फ्रेंड्स, एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि ये कहानी मेरी यानी पिंकी पैल के द्वारा लिखी गई है। मुझे नहीं पता आपने पहले इसे किस चैनल पर सुना होगा, लेकिन इस कहानी के कैरेक्टर के नाम और असली कहानी के राइटर को अप्रिशिएट किया करें, ना कि उन लोगों को जो मेरी कहानी अपने चैनल पर नाम चेंज करके डालते हैं। यह कहानी है स्नेहा और ध्रुव की, और अब से यह आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी। अब तक हमने देखा कि ध्रुव ने स्नेहा को गुस्से से ही लेकिन आखिरकार कर्ण के घर भेज दिया था, लेकिन वो ये नहीं देख पाया था कि उसने स्नेहा को हर्ट भी कर दिया है और साथ में स्नेहा को उसने नाराज भी कर दिया है। इधर ध्रुव ने स्नेहा के रूम में दोबारा जांच भी करा दी, साथ ही जिन 10 रूम में आज काम हुआ था उन रूम में भी ध्रुव के सिक्योरिटी टीम को हिडन कैमरा मिला। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जो कैमरा स्नेहा के टेडी और उसके रूम में मिला वो बाकी किसी के रूम में नहीं मिला था। इसके बाद भी ध्रुव ने सारी लड़कियों के रूम सिक्योरिटी चेक करा दिया था और पूरी रात काम करने की वजह से उसने अगले दिन कॉलेज की छुट्टी भी करवाई थी। अब आगे ध्रुव का नाम पूरे गर्ल्स हॉस्टल में उनके हीरो के तौर पर हो गया था। साथ ही आज सभी को अपने कॉलेज देश का सबसे बेस्ट क्यों है इस पर भी नाज था। उधर इन सब से अलग आज पूरी रात नींद ध्रुव और स्नेहा ही नहीं बल्कि रवि को भी नहीं आई थी। फ्लैशबैक, रवि तो उस वक्त स्नेहा के अपने रूम से जाने पर बेचैन हो रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि स्नेहा अपने साथ टेडी केपी भी साथ रख रही है तो उसे अपने इरादों पर और भी ज्यादा यकीन आने लगा। रवि आज बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी बस चंद समय के लिए ही थी, क्योंकि उसने ध्रुव के इंटेलिजेंस को कम आंक लिया था। वो ध्रुव ही था जिसने स्नेहा के हाथ में पकड़े टेडी के आंखों में लगे कैमरा को नोटिस कर लिया था। रवि अभी खुद के आज के प्लान का पूरा ना होने पर दुखी ही था कि उसको बाद में स्नेहा के रूम में लगे कैमरा में आते कुछ प्रोफेशनल को देखकर अंदाजा हो जाता है कि जरूर ध्रुव इस मामले की जड़ तक जाएगा। टेंशन में उसने गर्ल्स हॉस्टल में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हर जानकारी लेनी चाहिए, और तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि ध्रुव न सिर्फ जीनियस है बल्कि वो चाहे तो एक ही रात में सभी नींदें उड़ा सकता है। रवि अब तुरंत अपने लैपटॉप और फोन से अनोनिमस वाले सभी अकाउंट की डिलीट कर देता है। वो बिल्कुल इस वक्त ध्रुव की हरकतों को कम नहीं आंकना चाहता था, वो भी इस वक्त जब ध्रुव ने रातों रात पूरा गर्ल्स हॉस्टल को अपने सिर चढ़ा लिया था। उसे डर था कि कहीं ध्रुव उस दूसरे लड़के के चलते उस तक ना पहुंच जाए। वो ये बात जानता था कि ध्रुव खुद एक साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है। ये तो अच्छा था कि उसने अब तक स्नेहा की फोटो या प्राइवेट वीडियो को डार्क वेब या और कहीं इंटरनेट पर नहीं डाला, वरना अब तक तो उसको ध्रुव ही पकड़ सकता था। लेकिन अभी उसे इस बात की तासली थी कि अच्छा हुआ ये मैटर को कल तक डैड ही दबा देंगे। इसके बाद रवि अपने डैड के कानों में डाल देता है कि कल कॉलेज के किसी भी मुद्दे को अच्छे से हैंडल कर ले। लेकिन एक अजीब डर के चलते उसे भी पूरी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन पूरी रात उसको भी ध्रुव के हर चीज के फैसले को जानने के चक्कर में नींद ही नहीं आती। फ्लैशबैक एंड, रवि जब देखता है कि ध्रुव ने बस कैमरा को ही रूम से निकाला है तो उसे राहत मिलती है और सुबह जाकर ही वो खुशी खुशी सोने चला जाता है। यहाँ ध्रुव के रात के ही एनमेंट के बारे से सिवाय स्नेहा और प्रिया के सभी को पता चल जाता है। हॉस्टल के सारा काम होने के बाद कर्ण और पार्थ ध्रुव के ही घर में जैसे अंदर घुसते हैं वैसे ही बेडरूम जाने से पहले ही एक रूम में दोनों जाकर लेट जाते हैं। अब दोनों को ध्रुव ने स्नेहा के हॉस्टल से काछी नींद से उठाया था, इसीलिए इस बार तो पार्थ भी अपने वाले रूम में ना जाकर जो पहला रूम दिखा उसी में कर्ण के साथ जाकर सो गया। ध्रुव भी बिना उन दोनों पर कोई ज्यादा ध्यान दिए अपने रूम में चले जाता है, और जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता उसके आंखों के आगे स्नेहा का रोता हुआ चेहरा आगे आ जाता। ध्रुव बिना अपनी घड़ी में समय देखे सीधा स्नेहा को फोन मिला देता है। वैसे कायदे में स्नेहा अगर अपनी गहरी नींद में होती तो चाहे कितने भी कोई उसे कॉल क्यों ना मिला दे, स्नेहा अपने कुंभकर्ण वाली नींद में सोती ही रहती। लेकिन आज मामला थोड़ा अलग था। ये पहली बार था कि स्नेहा को चाहकर भी पूरी रात नींद नहीं आती। इस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे और स्नेहा अकेले बिना सोए कभी सोशल मीडिया चलाती तो कभी पूरी रात मूवी देखकर काट देती, क्योंकि एक तो उसे ध्रुव की हरकत के वजह से बुरा लगा था। जिस तरह सबके सामने ध्रुव ने उससे बिहेव किया था वो भूल नहीं पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनजाने कमरे में बिना अपने टेडी के उसको अकेला सा फील हो रहा था। तभी अचानक स्नेहा देखती है कि उसके फोन पर ध्रुव की कॉल आ रही है। स्नेहा तुरंत फोन काटना चाहती थी, लेकिन धोखे में उससे फोन उठ जाता है। इससे पहले ध्रुव कुछ कह ही पाता स्नेहा इस बार फोन जल्दी से काट देती है। ध्रुव भी अचानक उसके फोन कट जाने पर हैरान था, लेकिन जब अपने फोन पर उसकी नज़र समय पर जाती है तो उसे लगता है कि इस वक्त स्नेहा जरूर सो रही होगी, इसलिए स्नेहा ने फोन काट दिया होगा।
ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और उसे बार बार स्नेहा के ख्याल आने वजह से उसे भी अब नींद नहीं आती और इसीलिए वो व्हाट्सएप पर स्नेहा की लगी तस्वीर को अपने होठों से किस करके अपने मन में चल रहे तूफान को शांत कर रहा था। तभी ध्रुव का ध्यान इस बात पर जाता है कि स्नेहा अभी कुछ 10 मिनट पहले ही ऑनलाइन आई थी। उसे हैरानी होती है कि आखिरकार स्नेहा इतने सुबह सुबह किससे बात कर रही होगी। इसी के साथ ध्रुव इसके अलावा भी स्नेहा के दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट के लास्ट सीन को देखकर दंग रह जाता है कि स्नेहा कैसे इतने देर रात तक ऑनलाइन रह सकती है। वो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स अ वाइल्ड कैट। ध्रुव को लगने लगता है कि शायद स्नेहा का फ़ोन ही सेफ नहीं है, इसीलिए वो इस बार खुद ही स्नेहा का फ़ोन चुटकियों में हैक कर लेता है और उसे हैक करने के बाद ध्रुव को पता चलता है कि स्नेहा ही थी जो पूरे रात अपने फ़ोन पर कुछ न कुछ देख रही थी। यहाँ तक कि रात भर एक कार्टून कॉमेडी देखकर भी उसे चैन नहीं आया तो स्नेहा ने सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करके पूरी रात बिता दी। ध्रुव स्नेहा का फ़ोन हैक सिर्फ उसकी फ़ोन हिस्ट्री जानने के वजह से किया था, इसलिए अब उसे भी पता चल गया था कि स्नेहा पूरी रात नहीं सोई है। ध्रुव को अब स्नेहा की वाकई में चिंता होने लगती है। ये लड़की कैसे अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकती है। ध्रुव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्नेहा अपनी सबसे फेवरेट चीज़ उसकी नींद को ही आज कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। इसीलिए अब ध्रुव स्नेहा को एक बार नहीं बल्कि कई बार कॉल करता है, लेकिन स्नेहा बार बार ध्रुव का फ़ोन काट देती तब तक जब तक स्नेहा का फ़ोन बैटरी डेड होने की वजह से बंद नहीं हो जाता। ध्रुव को अब जाकर रियलाइज़ होता है कि स्नेहा उससे कितना नाराज है कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। उधर स्नेहा के दिमाग में भी ध्रुव का ही ख्याल आ रहा था कि पिछली रात ध्रुव ने उससे इतना बुरा बिहेव किया और अब सुबह जाकर वो अपने समय पर उसे कॉल कर रहा है, जबकि ये समय तो सोने का होता है। इसका मतलब तो यही था कि ध्रुव को बस अपनी ही फिक्र है। उसका मन हो तो स्नेहा अपने ही टेडी को रख सकती है, नहीं हो तो स्नेहा के खुद के टेडी को सबके सामने बर्बाद किया जा सकता है। इसी के साथ स्नेहा कहाँ और किसके साथ जाएगी ये भी ध्रुव डिसाइड करेगा और कब और किस वक्त उसे बात करनी होगी ये भी ध्रुव ही डिसाइड करेगा। इन्हीं सभी बातों से फ्रस्ट्रेटेड होकर स्नेहा गुस्से से अपने बेड से उठती है और गलती से अपने फ़ोन के चार्जर को ऑन करना ही भूल जाती है। लेकिन अब तो उसे और भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अब जल्दी से नहा धोकर ही रेडी हो जाती है और अपने कमरे के खिड़की से नीचे गार्डन में कर्ण की मॉम को योगा करते देख वहीं पहुंच जाती है। कर्ण की मॉम को तो ये देखकर अच्छा लगा था कि स्नेहा कितनी डिसिप्लिन है, इतने सुबह ही कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर उन्हें कौन बताए कि ये स्नेहा सिर्फ आज ही बिना किसी अलार्म और बिना किसी के उठाए कभी नहीं उठती थी। कुछ देर बाद स्नेहा और प्रिया के कॉलेज जाने का समय हो जाता है। इसी के साथ स्नेहा को अपनी फ़ोन की चार्ज न करने वाली भूल पर भी गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे अपना फ़ोन बिना चार्ज किए ही कॉलेज ले जाना पड़ता है। स्नेहा के साथ साथ प्रिया भी ये देख नहीं पाई थी कि पार्थ ने ऑलरेडी कॉलेज सीआर वाले पोस्ट पर डाल दिया था कि आज कॉलेज में नहीं आना है। स्नेहा ने तो ध्रुव के साथ साथ पार्थ से भी ना बात करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए पूरी रात जगे होने के बाद भी वो अपने क्लास के ग्रुप पर पार्थ की पोस्ट नहीं देखती और इत्तेफाक से प्रिया भी अब तक कुछ नहीं देख पाई थी। कुछ देर बाद कर्ण की मॉम ने स्नेहा और प्रिया को उनके कॉलेज पहुंचने वाले समय पर कॉलेज पहुंचा दिया था, लेकिन वहां पहुंचकर स्नेहा और प्रिया को यकीन नहीं आता कि आज पूरा का पूरा कॉलेज खाली खाली क्यों लग रहा है, जैसे आज कोई हॉलिडे है। दोनों को लगता है कि शायद आज वो दोनों शायद जल्दी कॉलेज आ गए होंगे, इसीलिए बिना और चीज़ों के बारे में सोचे वो दोनों अपने क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अब काफ़ी समय होने पर भी जब एक भी स्टूडेंट्स उन्हें नज़र नहीं आता तो वो खुद कॉल करके पूछना चाहते थे, लेकिन तभी प्रिया अपने क्लास के ग्रुप पर पोस्ट कर देती है कि आज क्या लेट कॉलेज आना है। इसी के साथ प्रिया को भी ये दिखाई दे देता है कि रात में ही पार्थ ने ग्रुप पर पोस्ट कर दिया था। इसी के साथ उसे भी पर्सनली स्नेहा का ध्यान रखने के साथ आज कॉलेज में ना आने वाली बात बता दी थी। प्रिया ये पोस्ट स्नेहा को दिखाती है जो इस वक्त अपने फ़ोन चार्जर को ऑन ना करने वाली बेवकूफ़ी पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन पोस्ट में कॉलेज की आज छुट्टी देखने के बाद उसे और भी बुरा लगता है। प्रिया स्नेहा से कहती है, अचानक कॉलेज में छुट्टी, आज तो कोई कारण नहीं है। इसीलिए वो पार्थ से ही फ़ोन करके पूछना चाहती थी, लेकिन स्नेहा मना करवा देती है। स्नेहा के चेहरे से साफ छिड़ दिखाई दे रही थी। अब ये पार्थ ध्रुव से नाराज़गी थी या पूरी रात ना सोने की छिड़ थी, वो सिर्फ स्नेहा ही जानती थी। स्नेहा के मना करने के बाद भी प्रिया पार्थ को फ़ोन कर देती है, लेकिन वो कुंभकर्ण तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता, इसीलिए प्रिया घर के नंबर पर कॉल करती है जो इत्तेफाक से ध्रुव उठा लेता है और प्रिया से ही उसे पता चल जाता है कि स्नेहा और प्रिया ही अकेले कॉलेज आ गए हैं, जबकि आज तो उसी ने हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था।
प्रिया डरते डरते ही ध्रुव से बात कर रही थी कि ध्रुव अचानक प्रिया से कुछ ऐसा करने के लिए बोलता है जिसे सुनकर प्रिया के हाथों में पसीना आने लगता है। प्रिया दबी आवाज में कहती है, पर सर क्या वो मानेगी? कल रात से उसका मूड बहुत खराब है। वो अपने किसी ख्यालों में खोई स्नेहा को देखती है तो तुरंत ध्रुव की बात पर अपनी हामी दे देती है। प्रिया स्नेहा को हिलाकर कहती है, मुझे पार्थ के घर से अपने नोट्स लेने हैं, वैसे भी आज छुट्टी है इसीलिए मुझे पढ़ाई करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर मुझे अकेले ही जाना होगा? स्नेहा ये सुनती है तो ना चाहकर भी उसे प्रिया के साथ पार्थ के घर यानी ध्रुव के घर जाना पड़ता है। क्योंकि कॉलेज की छुट्टी थी, साथ ही उनके खुद के रूम की कि वो कर्ण के घर रखकर आए थे। दोनों ने कर्ण की मॉम को एक हफ्ता उनके घर रुकने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए अब उन्हें जाना भी वही था। इसीलिए प्रिया के काम के चलते स्नेहा को भी यही लगता है कि नोट्स लेने के बाद वो ही कर्ण की मॉम को फोन कर देगी ताकि वो खुद वहां आ जाए। थिंकिंग फेस, आखिर ऐसा क्या करने के लिए बोला था ध्रुव ने? क्या ध्रुव स्नेहा को मना पाएगा? अब आगे ध्रुव ने प्रिया को फोन पर अपने घर आने के लिए बुला लिया था, क्योंकि एक तो आज ये दोनों वैसे ही अपनी क्लास में सबसे पहले आकर बैठ गए थे, ऊपर से उन दोनों को भी इतना पता चल गया था कि आज कॉलेज की छुट्टी है। प्रिया फोन पर ध्रुव को हाँ कह देती है, इसीलिए बाद में स्नेहा से कहती है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि एक बार मुझे पार्थ से बात करने दो, तुमने सुबह से मेरी कोई बात नहीं सुनी, अगर हमें पहले पता होता तो आज यहाँ आना ही नहीं होता। स्नेहा प्रिया की बात सुनती है तो उसे भी याद आ जाता है कि उसका फोन तो चार्ज नहीं हो पाया था, और जब सुबह प्रिया अपने फोन से पार्थ को मैसेज करने जा रही थी तो वही स्नेहा ही थी जो अपना नाक मुंह सिकोड़कर प्रिया को पार्थ, कर्ण और ध्रुव तीनों में से किसी से भी बात करने से मना कर देती है। अब बेचारी प्रिया को भी स्नेहा की बात माननी पड़ती है, क्योंकि प्रिया ने स्नेहा के मुरझाए और थके हुए चेहरे को देखकर उसकी बात मान ली थी। लेकिन अब उसे भी जानना था कि उनका कॉलेज जो कभी भी फालतू एक छुट्टी भी नहीं देता था, आज किस बात पर दे दी। अब स्नेहा को भी प्रिया की बात थोड़ी बहुत तो सही ही लगती है, क्योंकि उसी ने प्रिया को अपना नाराज हो जाऊंगी वाला चेहरा दिखाकर प्रिया को उन लोगों से कोई भी बात करने से मना कर दिया था। स्नेहा उन तीनों से नाराज थी, क्योंकि जब ध्रुव उसे जबरदस्ती करके गाड़ी में भेज रहा था तो ना उसका बड़ा भाई कर्ण और ना ही पार्थ उसकी मदद करने आए। लेकिन अभी प्रिया की बात सुनकर स्नेहा चुप हो जाती है। इसके बाद प्रिया आगे कहती है, अब मुझे इसी वक्त पार्थ से अपने जरूरी नोट्स लेने हैं, वरना आने वाले एग्जाम में मैं पास नहीं हो पाऊंगी। आज छुट्टी मिली है और इससे पहले हम दोनों मल्होत्रा विला वापस जाए, अभी मेरे साथ मेरे नोट्स लेने चलो पार्थ के घर। प्रिया आगे और थोड़े दुखी स्वर में कहती है, ठीक है, अगर नहीं भी आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बात मानने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी मर्जी होगी। अब ये यही था जिससे स्नेहा मना ही नहीं कर पाती। प्रिया जानती थी कि स्नेहा को बस दोस्ती का एक दोस्त दो, वो भागे भागे हर काम करने को तैयार हो जाएगी। कुछ देर बाद स्नेहा और प्रिया ध्रुव के घर के लॉन वाले एरिया में खड़े थे। प्रिया तो स्नेहा को अपने साथ अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर स्नेहा मना कर देती है, क्योंकि उसे याद था कि ये घर पार्थ के साथ साथ ध्रुव का भी है, जिसकी शक्ल इस वक्त वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। प्रिया को भी बस यही काम मिला था कि कैसे भी करके स्नेहा को यहाँ तक ले आए, बाकी का सारा काम ध्रुव ने टेक ओवर करना था, और ऐसा होता भी है। स्नेहा तो यहाँ वहाँ टहल ही रही थी कि अचानक उसके पास भागते हुए उसका डॉगी शेरू आता है। शेरू अब काफी बड़ा हो गया था, साथ ही उसे देखकर लग रहा था कि उसका यहाँ ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता है, और ये सच भी था। ध्रुव को छोड़कर बाकी सबके लिए शेरू उनके घर का हिस्सा था, लेकिन ये सिर्फ बाकी लोगों के नज़रों में था कि ध्रुव शेरू की बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि असल में तो शेरू सबसे ज्यादा ध्रुव का ही इंतजार करता था। उसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक और लेट नाइट वॉक कराने वाला और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही रहता था। यहाँ तक कि ध्रुव के कुछ एक्शन से शेरू समझ जाता था कि उसे क्या करना है। जैसे कि आज उसी ने स्नेहा को लॉन के बैकयार्ड वाले रूम में लाने के लिए कहा था। उधर स्नेहा भी शेरू को अपने पास आते देख भागकर उसे अपने गले लगा लेती है और उससे पूछती है, शेरू डू यू मिस मी? शेरू तुरंत भाव भाव कहकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है, जैसे बताना चाह रहा हो कि वो उसे कितना मिस करता है। इसके बाद शेरू और स्नेहा एक दूसरे के साथ वही लॉन एरिया में भागने लगते हैं। शेरू ने आज स्नेहा को सुबह सुबह ही थका दिया था। एक तो स्नेहा पूरी रात सोई नहीं थी, ऊपर से अभी शेरू के साथ थोड़ी देर खेलने से ही वो थक गई। स्नेहा की शक्ल देखकर लग रहा था कि वो अब बस खड़े खड़े ही सोने वाली है, लेकिन इससे पहले वो एक झपकी भी लेती, उसके हाथों में पकड़ी शेरू के पट्टे के कारण वो भी शेरू के साथ आगे भागने पर मजबूर हो जाती है। उसे नहीं पता था कि शेरू उसे कहाँ लेकर भगा रहा है।
कुछ देर बाद स्नेहा देखती है कि वो शेरू के साथ एक रूम में आ गई है जहां इस वक्त अंधेरा था। लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ी शेरू की डोर छूट जाती है और अंधेरे में स्नेहा इधर उधर हाथ मारने पर किसी इंसान को ही पकड़ लेती है। इससे पहले स्नेहा अपना हाथ उस इंसान के सीने से हटाती, वो इंसान खुद स्नेहा को अपनी तरफ खींचकर टाइट हग कर लेता है। स्नेहा अंधेरे में ही एक हग से समझ जाती है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि उसको कल रात रुलाने वाला ध्रुव है। स्नेहा तुरंत ध्रुव के पकड़ से खुद को छुड़ाने के साथ कहने लगती है, ध्रुव सर छोड़िए मुझे। इस पर ध्रुव कहता है, क्या बात है चुहिया, मेरे एक हग से तुम्हें कैसे पता कि ये मैं ही हूँ? क्या इतने ध्यान से मुझे नोटिस करती हो? क्या इतने अच्छे से देखा है मुझे? जिस पर स्नेहा चिढ़ते हुए कहती है, मैंने आपको कोई नोटिस नहीं किया है और सबसे जरूरी बात, मुझे आपकी शक्ल ही नहीं देखनी। ध्रुव ये सुनकर स्नेहा को और थोड़ा टाइटली हग करते हुए कहता है, ओके फाइन चुहिया, पर इतने अंधेरे में तो सच में किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही। तुम मुझे क्या बल्कि मैं ही तुम्हारी चुहिया वाली शक्ल नहीं देख पा रहा। ध्रुव लंबा था इसीलिए उसे अपनी हर बात कहने पर स्नेहा के चेहरे की तरफ झुकना पड़ता था। स्नेहा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वाकई में ध्रुव की पकड़ से स्नेहा खुद को हिला ही नहीं पा रही थी। अब स्नेहा के पास एक ही चीज बचता है जो वो ध्रुव के करीब होने पर किया करती थी, और वो था ध्रुव को काटना। इस बार जैसे ही ध्रुव आगे कुछ कहता, उसके थोड़ी पर उसे स्नेहा के दांत महसूस होते हैं जिस पर स्नेहा अपनी जान लगाकर काट रही थी। स्नेहा ने इतनी तेज और अचानक काटा था कि बेचारे ध्रुव को स्नेहा को तुरंत छोड़ना पड़ता है, और उसके पीछे हटते ही वो जल्दी से उस कमरे में लाइट ऑन कर देता है तो उसे अपने सामने स्नेहा अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस लेकर दिखाई दी, और यहाँ ध्रुव अपने ठुड्डी पर हाथ रखे हुए था। ध्रुव को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सारा सेल्फ डिफेंस इस चुहिया के काटने पर फीका पड़ जाता है। आखिर इस काटने का क्या कर सकता है वो? ध्रुव अपने दांत पीसने हुए कहता है, चुहिया ये क्या किया तुमने? ऐसे कौन बाइट करता है? अगर कुछ इंचेस भी ऊपर होता तो मैं किसी को क्या बताता। ध्रुव स्नेहा के प्यारे से नाक पर आए गुस्से को देखकर भी उसकी टांग खींचने पर लगा हुआ था, लेकिन स्नेहा जो कल से ध्रुव के बर्ताव से उदास थी, उसे ध्रुव का उसे अभी भी परेशान करना फिर से रुला जाता है। स्नेहा के आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे ही थे कि स्नेहा तुरंत पलटकर वहां से बाहर जाने वाली थी। वो अब फिर से रोकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन इस बार ध्रुव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लेता है और उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, The tear of a girl is like a pearl. If you usually cry, the pearl will turn out to be mist. It will lost its original value. So from now onwards, इन्हें किसी के लिए नहीं बहाना। कल मेरे बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ध्रुव ने स्नेहा के सामने ही अपने दोनों कान को पकड़ लिया था। स्नेहा ये देखकर हैरान थी कि ध्रुव उससे माफी मांग रहा है। क्या पार्थ ने ये नहीं बताया था कि ध्रुव भाई की माफी मिलना तो ऐसा होगा जैसे सूरज और चांद का एक साथ दिखना? खूबसूरत लेकिन रे। पार्थ के साथ साथ स्नेहा को पहले कर्ण ने भी बताया था कि ध्रुव ने आज तक कोई गलती नहीं करी, इसलिए उसे कभी किसी के सामने माफी मांगने जैसा काम ही नहीं करना पड़ा। इसीलिए ये सभी बातों को सोचकर स्नेहा अपने हाथ से तुरंत ध्रुव के कान पकड़े हाथों को नीचे करने लगती है, और इसी चक्कर में ध्रुव की नज़र स्नेहा की कलाई पर भी चली जाती है जहां उसे अपने कल की टाइट पकड़ने के निशान दिख जाते हैं। बेशक अब तक स्नेहा अपनी लॉन्ग स्लीव्स से सबसे छुपाने में बच पाई थी, लेकिन अभी अपना हाथ ऊपर करने से वो निशान ध्रुव को दिखाई दे गए थे। ध्रुव तुरंत स्नेहा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस जगह फूं मारकर स्नेहा से पूछता है, सॉरी चुहिया, मुझे इतने टाइट नहीं पकड़ना चाहिए था। क्या तुम्हें दर्द हुआ था? क्या अभी भी दर्द है? चलो मैं अभी इस पर दावा लगा देता हूँ। ध्रुव का ये केयरिंग साइड देखकर स्नेहा से और कंट्रोल नहीं हो पाता और वो ध्रुव के सीने पर अपने हाथ चलाते हुए जोर जोर से रोने लगती है। साथ ही कहने लगती है, आप बहुत बुरे हैं। कल आपने मुझे दुखी किया था, आपने मुझे हर्ट भी किया था। आपके वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, आपके वजह से मुझे अच्छे से भूख भी नहीं लगी। सब आपकी गलती है। बेचारे ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसने ऐसा क्या कर दिया कि स्नेहा अभी उसके सामने रोने लगी। ध्रुव एक तो स्नेहा के आंसुओं को देखकर बेचैन हो रहा था, ऊपर से उसे चिंता इस बात की भी थी कि कहीं स्नेहा की नाजुक हाथों को उस पर चलाने से दर्द ना होने लगे, जो कि होता भी है। स्नेहा का हाथ थोड़ी देर में ही दुखने भी लगता है। ध्रुव फिर से स्नेहा के हाथों पर फूंक मारते हुए बार बार सॉरी बोलने लगता है। ध्रुव स्नेहा से कहता है, यहाँ मत मारो, तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें दर्द होगा।
एक काम करो, ध्रुव अपने हथेली को स्नेहा के मुंह के आगे करके कहता है, यहाँ अपना गुस्सा निकाल लो, तुम्हारे हाथों से ज्यादा ताकत तुम्हारे ये चूहिया जैसे दांतों में है। देखो यहाँ पर मेरा मांस ज्यादा है, तो तुम्हारे दांतों को भी पेन नहीं होगा। स्नेहा जो ध्रुव पर अपना गुस्सा निकालना चाह रही थी, ध्रुव की सारी बातें सुनकर अपना माथा पकड़ लेती है। अब ये ध्रुव सर आखिर चीज क्या थे, ये उसकी समझ से भी परे था। थिंकिंग फेस, क्या स्नेहा और ध्रुव में सब ठीक हो पाएगा? अब आगे स्नेहा का रोना तो बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह अब ध्रुव के सॉरी कहने पर एक शॉकिंग एक्सप्रेशन ने ले ली थी। स्नेहा को रियलाइज हो जाता है कि ध्रुव को कल रात का पछतावा है। स्नेहा तुरंत ध्रुव के दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, ठीक है, अब आप रोना मत शुरू करना, वरना आपके दोस्त और आपका भाई कहेगा कि मैंने आपको अकेले में टॉर्चर किया होगा। मैंने आपकी माफी मान ली, पर आपने जो मेरा टेडी कल खराब किया था, आज आप ही मुझे टेडी दिलाने लेकर जाएंगे, ताकि आगे से आपको हमेशा याद रहे कि स्नेहा की चीज उसकी मर्जी के बिना लेना कितना गलत होता है। अब ध्रुव को स्नेहा की इतनी प्यारी डांट के साथ साथ वार्निंग मिल गई थी, जिसे उसे मुस्कुराते हुए मानना ही पड़ता है, क्योंकि अब वो ये समझ गया था कि उसे करोड़ों की डील नहीं बल्कि स्नेहा के आंखों से गिरते आंसू बहुत इम्पैक्ट करते हैं। आज पूरी रात वो यही सब बेचैनी में सोचते सोचते एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। तभी स्नेहा थोड़ा सोचते हुए कहती है, लेकिन सर आपने मेरा टेडी को ही क्यों फाड़ दिया? अगर पसंद नहीं था तो हम उसे किसी और को दे देते। ध्रुव अब ज्यादा देर स्नेहा से उसके हॉस्टल वाले इंसिडेंट को छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अब सिवाय उसके कैमरा और बाकी लड़कियों के रूम में मिले कैमरा को छोड़कर बाकी सभी बातें बता देता है, जिसे सुनकर स्नेहा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। लेकिन ध्रुव की पूरी बात सुनने के बाद स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तो बेकार ही ध्रुव से नाराज हो रही थी, जबकि ध्रुव ने तो उसकी ही मदद करी थी। स्नेहा को याद था कि किस हद तक वो अपना वही टेडी ले जाने के लिए ध्रुव से लड़ रही थी, जबकि ध्रुव बार बार उसे टेडी छोड़कर वहां से जाने के लिए कह रहा था। स्नेहा का चेहरा तुरंत उतर जाता है और उदास होकर वो ध्रुव से पूछती है, अगर आपने सही समय पर वो कैमरा नहीं देखा होता तो? इतना कहने के साथ स्नेहा अपना सिर नीचे करके रोने लगती है। इस बार उसे ध्रुव को गलत समझने का पछतावा भी था। स्नेहा रोते हुए कहती है, आप कितने अच्छे हैं और मैंने आपको ही इतना गलत समझा। पूरी रात आपको गुस्से से याद किया, यहाँ तक कि आपकी खड़ूस शक्ल भी ना देखने का मन किया, लेकिन आप तो हमेशा के लिए मेरे प्रोटेक्टर निकले। आई एम सो सॉरी। स्नेहा इसी के साथ ध्रुव को गले लगा लेती है और ध्रुव उसकी पीठ थपथपा कर उसे शांत करने की कोशिशें करने लगा है। लेकिन ध्रुव, जिसे स्नेहा का रोते हुए देखना ही उसे दर्द दे जाता है, वो तुरंत स्नेहा का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, इट्स ओके, देखो सब ठीक है। कल तुम्हें इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम ज्यादा परेशान ना हो। साथ ही अगर कल तुम्हें पता चलता तो तुम्हारी पूरी रात रोते हुए निकलती, लेकिन देखो सब बेकार, अभी भी गंगा जमुना बहने को तैयार है। ध्रुव जानता था कि कहीं ना कहीं स्नेहा को कैमरा वाली बात का सदमे लगा होगा, इसीलिए उसने कल सबसे पहले खुद इस मामले के बारे में जानने की कोशिश करी, क्योंकि ये बात तो सही थी कि अगर कल कर्ण इत्तेफाक से ही स्नेहा को अपने घर ले जाने वाली बात नहीं करता, साथ ही स्नेहा अपने साथ टेडी लेकर नहीं आती, तो ना स्नेहा के रूम में लगे कैमरा के बारे में पता चलता, ना ही बाकी लड़कियों की सेफ्टी भी ध्रुव कर पाता। ध्रुव स्नेहा को चुप कराने के लिए कहता है, देखो वैसे मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, पर कल जो पूजा करने के बाद पंडित मिले थे, उनकी बात को ही याद कर लो, आखिर पहली बार कुछ सही हुआ। स्नेहा याद करती है। फ्लैशबैक, जब ध्रुव और स्नेहा अपनी पूजा करने के बाद गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचे थे, तब वहां पंडित ने कहा था, कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कुछ हिस्से जिंदगी में आगे चलकर ही सारी कड़ियां जोड़ देते हैं। देखो अगर कल तुम मुझे मंदिर नहीं बुलाती तो मैं आता नहीं, और वहां से तुम्हें लेकर यहाँ भी नहीं आता। साथ ही तुम्हारा कर्ण के घर जाना, तुम्हारा अपने साथ टेडी ले जाना, उस टेडी की आंखों में मुझे कैमरा दिखाने, कहीं ना कहीं ये सब जोड़ो तो जो हुआ उससे तुम्हारे साथ साथ कई लड़कियां की जिंदगी बच गई। इसमें तो सबसे ज्यादा तुम्हारा ही क्रेडिट होना चाहिए ना, मैं भी तुम्हारे शिवाजी ने तुम्हें तुम्हारे व्रत का फल दे दिया। ध्रुव जानता था कि इस समय स्नेहा किस बात को सोचकर शांत हो सकती है, और ध्रुव का निशाना बिल्कुल ठीक जगह लगता है। पूरा मैटर सोचने पर उसे यकीन आ जाता है कि कल शिवाजी ने उसकी मदद के लिए ही ध्रुव को उसके पास भेजा था, क्योंकि ध्रुव उस पंडित की आगे की कहीं बात नहीं सुन पाया था, जो कह रहे थे महादेव सिर्फ मिलाने का काम करते हैं, लेकिन संबंध में नजदीकियां या दूरियां इंसान खुद करता है। जिन पर स्वयं महादेव का हाथ होगा, उनके प्यार पर भी महादेव की कृपा होगी।
स्नेहा को अपने शिवरात्रि के व्रत का फल मिल चुका था। उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी जिंदगी में अपने जैसा ही इंसान भेजा था, जो उसे अगर परेशान भी करता था तो उसे परेशानी का कारण बताने के बाद मदद भी करता था। स्नेहा अपने मन में ही अपने शिवाजी को थैंक्स करती है और कहती है, गुस्सा जो आप कभी कभी करते हो वो इनके नाक पर सवार रहता है, लेकिन बाकी सब ठीक है। थैंक यू शिवाजी, आपकी दोस्ती ने मुझे ध्रुव सर जैसा इंसान से मिलाया। अब मैं भी जल्द इनकी और आपकी दोस्ती पक्की वाली कर दूंगी। इसके बाद स्नेहा सिसकती हुई लेकिन शांत हो जाती है, लेकिन ध्रुव देखता है कि ज्यादा रोने से स्नेहा की आंखें भी लाल होने लगी है और हल्की हल्की बंद भी होने लगी है। इसीलिए ध्रुव पास में ही रखे सोफे पर स्नेहा को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। स्नेहा की आंखें अब पूरी तरह खुल नहीं पा रही थी। ये साफ था कि स्नेहा को इस वक्त कितनी नींद आ रही है। बेशक कल पूरी रात मूवी और जागने के कारण स्नेहा की ये हालत थी, ऊपर से अभी भी उसने अपने आंखों को काफी देर गीला कर दिया था। नतीजा, स्नेहा को ध्रुव की नर्म थपकियां में नींद आने लगी थी और ध्रुव भी उसे अपनी गोद में लिए ही थपकियां देकर सुलाने लगा था। ध्रुव देख सकता था कि स्नेहा कितनी कोशिश कर रही है अपनी आंखें खुली रखने की, पर ये ध्रुव की थपकियां थी जो छोटी सी स्नेहा को जल्दी से नींद की आगोश में ले गई। ध्रुव ना चाहकर भी स्नेहा की ये क्यूटनेस भी अपने दिल को धड़कने से रोक नहीं पाया। कुछ देर बाद स्नेहा ध्रुव की बाहों में ही सो गई थी, इसलिए अब ध्रुव उसे उठाकर बेडरूम में ही सुलाने के लिए ले जाने लगता है, क्योंकि गेस्ट रूम में कल रात आधी नींद में होने के चक्कर में कर्ण और पार्थ एक साथ सो गए थे। ध्रुव उस रूम से ही स्नेहा को अपने बेडरूम में ले जाने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लॉबी में इस वक्त सारी पंचायत बैठी थी, जो अपनी आंखें फाड़े ध्रुव को एक छोटे बच्चे की तरह स्नेहा को सुलाने के लिए ले जाते हुए देख रही थी। पार्थ कुछ टिप्पणी करना चाहता था, लेकिन ध्रुव इस तरह अपनी आंखें दिखाता है कि अगर गलती से स्नेहा की नींद टूटी तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली ही तोड़ दूंगा। दरअसल प्रिया के अंदर आने के बाद भी सर्वेंट्स ने कर्ण और पार्थ को उठा दिया था। वो इस वक्त तक प्रिया को भी कल के हादसे के बारे में ब्रीफिंग कर रहे थे, साथ ही ध्रुव के इंटेलिजेंस के बारे में भी बता रहे थे। लेकिन अब वो तीनों ध्रुव की तरह ही दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ध्रुव बिना किसी आवाज किए स्नेहा को प्यार से अपने बेड पर लेटा देता है, लेकिन पीछे खड़ा पार्थ कहता है, भाई इस बेड पर तो आप मुझे भी। तभी ध्रुव देखता है कि पार्थ की आवाज सुनकर स्नेहा की बंद आंखों में हलचल हो रही है और हल्की करवट से उसे लगा कि उसकी स्नेहा को सुलाने की मेहनत बर्बाद होने वाली है। इसीलिए वो पार्थ को चुप होने का इशारा करता है और स्नेहा को फिर से प्यार से थोड़ी देर थपकियां देकर अच्छे से सुला देता है। पीछे खड़े त्रिमूर्ति शॉक थे ध्रुव के स्टैंडर्ड व्यवहार से। ध्रुव स्नेहा की इतनी भी फिक्र कर सकता है, ये उनके लिए भी नया था। स्नेहा की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो शौक खड़े उन तीनों को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और बाहर आकर वो सबसे कहता है, खबरदार अगर किसी ने स्नेहा को नींद से जगाया। इसके बाद वो सर्वेंट से कहता है, स्नेहा के उठने के बाद उसके लिए बहुत सारा खाना उसका फेवरेट बना कर दे देना। पार्थ अपने मन में सोचता है, क्या ये सामने खड़ा इंसान उसका वही भाई है जो उसे सुबह के 6 बजने से पहले हर हाल में उठा दिया करता था, फिर चाहे वो रात में कितनी देर ही क्यों न जग जाए। और यहाँ स्नेहा के लिए सारे नियम तोड़ दिए। उसका भाई अब कहीं से भी खड़ूस नहीं लग रहा था, बल्कि इस वक्त तो वो एक हार्टथ्रॉब लग रहा था, जिसके पीछे काफी लड़कियां दीवानी हो सचती थी। अगर किसी लड़की को ये पता चल गया कि ध्रुव की दोस्ती इतनी प्यारी है, तो वो लड़कियां जो अब तक ध्रुव से प्यार मिलने के ही सपने सजाती है, वो ध्रुव की दोस्ती पाने के लिए अपनी जी जान लगा देगी। साथ ही ये चीज पार्थ भी समझ गया था कि जैसा ध्रुव भाई स्नेहा को ट्रीट करते हैं वैसा उन्होंने आज तक किसी को नहीं किया। वहीं कर्ण ध्रुव का स्नेहा के लिए इतना केयर और अफेक्शन देखकर वो दिल ही दिल बहुत खुश था। वो जानता था कि अगर स्नेहा ध्रुव के साथ होगी तो वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होगी। ध्रुव तो स्नेहा की अभी केयर इसीलिए कर रहा है जब उसे अपना प्यार सिर्फ दोस्ती लगता है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि स्नेहा ही उसका प्यार है तो वो उसके लिए अपने नियम क्या अपने आप को ही बदल देगा। सबको ऑर्डर देकर ध्रुव कर्ण की तरफ देखकर कहता है, लेट्स गो, वो आदमी मिल गया है। कर्ण अपने दिमाग के ख्यालों को पूर्ण विराम देता है और ध्रुव के साथ बाहर जाने लगता है। वही पीछे अब रह जाते हैं प्रिया और पार्थ, जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ यही प्यार है। दोनों ये इशारा बाहर जाते हुए ध्रुव और ध्रुव के रूम में सोती हुई स्नेहा को याद करते हुए कर रहे थे, लेकिन जब वो ऐसा करते हुए फिर से एक दूसरे को देखते हैं तो जल्दी से इधर उधर देखने लगते हैं। पार्थ प्रिया की तरफ देखकर कहता है, अगर ये दोस्ती है तो सोचो प्यार क्या होगा। थिंकिंग फेस क्या आएगा इनके जिंदगी में, कोई तूफान। अब आगे
ध्रुव और कर्ण एक साथ शेरा के बताए जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बंधा हुआ वही इंसान दिखाई देता है जिसने गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों कमरे में कैमरा लगाया था। उसे देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी रात उसकी हालत ध्रुव के बॉडीगार्ड्स ने क्या की होगी। दरअसल ध्रुव ने ही अर्पित और शेरा को जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढने के लिए रात में ही भेज दिया था जिसे वार्डन के बताए स्केच से पकड़ा जा सकता था। वो इंसान तो रात में मिली कुछ फुटेज को डार्क वेब में अपलोड करने ही वाला था कि अचानक उसका ही डार्क नाइट में सच हो जाता है और ध्रुव के खास लोगों को परेशान करने के जुल्म में पूरी रात बॉडीगार्ड्स के टॉर्चर का हिस्सा बन जाता है। उसके पास अपनी जान बचाने के लिए बस सच ही रास्ता बचता है। उसे अफसोस होता है कि उसने क्यों बहती गंगा में हाथ धोना सही समझा। अगर उसने भी थोड़े और पैसे का लालच नहीं किया होता तो सारा इल्ज़ाम वो उस अनोनिमस इंसान पर डाल देता। लेकिन अब तो उसके पास उस अनोनिमस इंसान का भी कोई कांटेक्ट नहीं था। बॉडीगार्ड्स ने उसे अब तक जिंदा सिर्फ ध्रुव के आने तक ही रखा हुआ था, वरना इतनी हड्डी पसली टूटने के बाद उसकी जिंदगी के ही काफी साल बर्बाद ही होंगे। अगर अब ध्रुव उसे छोड़ भी दे तब भी ना उसके हाथ चलने लायक होंगे और ना ही उसका शरीर। उस इंसान को भी अब अपने उस काम को करने के फैसले पर पछतावा होता है कि अगर थोड़े पैसे के लिए ये काम नहीं करता तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। अब तो बस रवि से मिले पैसे भी कम पड़ने वाले होंगे उसके इलाज के लिए। ये ध्रुव की सजा होती थी जो भी उसके परिवार या उसके अपने को चोट पहुंचने के बारे में सोचते थे। ध्रुव के पूछने पर शेरा बता देता है, स्नेहा के रूम में लगाए कैमरा का ही कॉन्ट्रैक्ट था, बल्कि वो कैमरा और पैसे और जगह एक एनवलप में दिए गए थे। बाकी लड़कियों में इस इंसान के घटिया इरादे थे, लेकिन अब तक उस अनोनिमस इंसान जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसका पता नहीं लग सका। साथ ही वो नंबर भी देश का नहीं बल्कि अब बाहर का शो हो रहा है जिससे ये सारा काम करने की बातें हुई थी। यही कारण भी था कि रवि से दोबारा उस कंट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। यहाँ का मैटर हैंडल करने के बाद ध्रुव तुरंत यूनिवर्सिटी डीन के मीटिंग हॉल में चले जाता है जहाँ इस वक्त ये मीटिंग चल रही थी कि सिर्फ कुछ गर्ल्स की प्रॉब्लम के वजह से बाकी सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस क्यों आज बंद करनी पड़ी। ध्रुव का डिसीजन पर बाकी ट्रस्टी जो कर्ण के डैड के साइड के दे सवाल करने लगते हैं। साथ ही आगे से जैसे कॉलेज में सीसीटीवी लगा रहता है वैसे ही गर्ल्स हॉस्टल में भी लगाने के बारे में कहने लगते हैं, जिसे ध्रुव वहां पहुंचकर आउटराइट ही रिजेक्ट कर देता है। ध्रुव से बेहतर ये कौन जान सकता था कोई भी इंटरनेट रिलेटेड डिवाइस हैक किया जा सकता है। दरअसल रवि के डैड को अपने बेटे की हरकत पता चल गई थी, इसीलिए वो किसी तरह सीसीटीवी वाले मुद्दे से कल रात वाला मुद्दा दबाना चाहता था, लेकिन उसके प्लान पर ध्रुव ने आकर पानी फेर दिया। ध्रुव सभी से कहता, ये गर्ल्स की सेफ्टी का सवाल है इसीलिए वहां कोई भी सीसीटीवी नहीं लगेगी। साथ ही आज के बाद कोई भी मेल बिना किसी फीमेल स्टाफ के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकेगा। ध्रुव ने न्यू वार्डन रखने की बात भी कह दी थी क्योंकि पुरानी वाली ने बड़ी लापरवाही तो करी थी, और इससे भी जरूरी बात आज के बाद बिना किसी लड़की के रूम में कोई भी एंट्री नहीं करेगा चाहे वो वार्डन ही क्यों ना हो। ध्रुव सबको अपना फैसला सुना देता है। वैसे तो यहाँ पर वोटिंग होनी होती है लेकिन सिंघानियस के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करता। साथ ही ट्रस्टी में से एक कर्ण की मॉम भी थी जिन्होंने पूरी तरह ध्रुव के इस फैसले में अपना साथ दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी स्नेहा को हॉस्टल या उनके घर में कभी भी रहने की बात भी बता दी, जिससे अब स्नेहा को कभी भी इस चीज की दिक्कत नहीं होने वाली थी कि वो कहाँ रुकेगी। कर्ण का घर भी उसी का कर्ण की मॉम ने मीटिंग में कह दिया था। क्योंकि सेफ्टी में स्नेहा का भी नाम आया था इसीलिए ये हॉस्टल में रात में कहीं रुकने की परमिशन स्नेहा के लिए एक्सेप्शन हो गई थी। कर्ण का डैड और उनका दोस्त कॉलेज का डीन बेचारे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो चाहकर भी ध्रुव के फैसले को रोक नहीं पाते थे। एक तो ये कॉलेज का सबसे बड़ा शेयर सिंघानियस के पास था और दूसरा कभी भी वोटिंग में वो 5 में से 3 लोगों को राजी नहीं कर पाते थे। इसी के बाद ध्रुव कर्ण के साथ अपने घर जाने की बात कहता है। कर्ण देख सकता था कि ध्रुव कितना उतावला हो रहा है अपने घर जाने का, जबकि कारण पूछने पर उसने अपना ऑफिशियल वर्क फ्रॉम होम बता दिया था। रास्ते में कर्ण को पता चलता है कि ध्रुव भाई साहब ने स्नेहा को टेडी दिलाने के लिए एक टेडी के सबसे बड़े आउटलेट को ही खरीद लिया था ताकि अब स्नेहा को बिना किसी रोक टोक के अपना टेडी लेने की आज़ादी मिले। ध्रुव अपनी कार में ही अपने सेक्रेटरी से सारे इंतजाम करने की बात कर रहा था। इसके बाद वो कर्ण से अपने घड़ी में समय देखते हुए कहता है, कितना समय हो गया, घर पर सभी इंतजार कर रहे होंगे। कर्ण को यही समय सही लगता है ध्रुव को उसकी हरकत को भी याद दिलाने का।
उसे याद था कि कृति ने उसे कहा था कि जब तक ध्रुव को यह एहसास नहीं दिलाया गया कि जिसे वो अपनी दोस्ती समझ रहा है उसे ही प्यार कहते हैं, तब तक वो कभी भी अपने दिल की बात सुनने को तैयार नहीं होगा। कर्ण ध्रुव से अचानक से कहता है, वैसे ध्रुव, कल मैंने और पार्थ ने ये फैसला किया है कि स्नेहा अब एडल्ट हो गई है और अब उसे भी हक है। ध्रुव वैसे तो कर्ण की बातों को इग्नोर करता, लेकिन स्नेहा का नाम आते ही उसके कान अपने आप खड़े हो जाते हैं, इसीलिए वो यही कहता है, क्या सोचा है कि स्नेहा अब तुम्हारे घर पर रहेगी, लेकिन इससे उसका टाइम वेस्ट होगा। मैंने भी पार्थ को यहाँ कॉलेज के अंदर बने अपने गेस्ट हाउस में स्टडी की वजह से रोका था, और तुम अगर स्नेहा को अपने घर लेकर जाओगे तो स्नेहा की पढ़ाई में लॉस होगा, टाइम लॉस होगा, साथ ही डेली ट्रैवलिंग से माइंड एक्यूरेसी में भी फर्क पड़ता है। ध्रुव तो ऐसे बता रहा था जैसे उसने पार्थ को कितनी आसानी से अपने साथ रहने के लिए रोका था, जबकि सच तो ये था कि बेचारे पार्थ ने ही अपनी खुशनुमा कॉलेज लाइफ बिताने के लिए ध्रुव के सामने कितना ड्रामा किया था, तब जाकर तो ध्रुव माना था। कर्ण भी अपने मन में सोचता है, वाह रे ध्रुव, अगर पार्थ यहाँ होता तो जरूर इस बात को सुनकर बेहोश ही हो जाना था। ये तो उसके भोले शक्ल और रोंडुलो वाली एक्टिंग का नतीजा था कि ध्रुव के साथ यहाँ रहने का उसे मौका मिला, वरना ध्रुव तो अकेले ही रहना पसंद करता था। तभी कर्ण ध्रुव की आगे की बात पूरी होने से पहले कहता है, स्नेहा कहीं नहीं जा रही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे अपना बॉयफ्रेंड चुनने का हक दिया जाए। ध्रुव अपने टैबलेट में कुछ काम कर रहा था, जो कर्ण की बात सुनकर नीचे गिर जाता है। ध्रुव हड़बड़ी में शेरा केपी डांट लगाकर कहता है, क्या कर रहे हो, क्या दिमाग खराब हो गया है। कर्ण ध्रुव की हालत देखकर मन ही मन कहता है, कमाल है, तीर सीधा निशाने पर लग रहा है, काश ये पहले ही ट्राई कर लिया होता। ध्रुव थोड़ा खांसते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड, ये कॉलेज कब से बॉयफ्रेंड दिलाने लगा, हमारे यहाँ बॉयफ्रेंड दिलाने का कोई कोर्स नहीं होता है। कर्ण तुरंत बोल पड़ता है, स्नेहा ऑलरेडी 19 साल की हो गई है, और अगर इस उम्र में उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो क्या तुम्हारी उम्र में होगा। वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड ये कॉलेज से ही उसके दोनों भाई मिलकर तलाश करेंगे। वैसे भी तुम भी तो स्नेहा के दोस्त हो, इसीलिए हमारी इसमें मदद करना। हम चाहते हैं इस साल के अंत तक एक अच्छा सा लड़का स्नेहा के लिए ढूंढ दे, क्योंकि 1-2 साल तो उसे परखने में भी लग जाएगा, और कॉलेज खत्म होने पर अगर उसका बॉयफ्रेंड हमारे कंडीशन में सही बैठा तो स्नेहा की उससे शादी भी कर देंगे। ध्रुव की ये बातें सुनकर खांसी ही नहीं रुकती। बेचारे शेरा को एक तरफ गाड़ी रोककर ध्रुव को पानी देना पड़ता है। कर्ण भी ध्रुव की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, रिलैक्स ध्रुव, लो पानी पियो। अगर आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम बॉयफ्रेंड सर्च प्रोग्राम कल से शुरू करेंगे। बॉयफ्रेंड सर्च प्रोग्राम। ध्रुव पूरी पानी की बोतल खत्म करके कहता है, बॉयफ्रेंड ये कोई सामान थोड़ी है, और अभी क्यों चाहिए। उसके पास 2 भाई और एक मैं भी तो हूँ। जिस पर कर्ण कहता है, जरूरत है। देखो, स्नेहा की क्लास में हर कोई कमिटेड हो रहा है, कहीं स्नेहा अपने आप से किसी बेकार इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई तो। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम खुद ढूंढ कर उसे दे दे। और मैं और पार्थ स्नेहा के भाई है, और तुम फ्रेंड, बस फ्रेंड, बॉयफ्रेंड थोड़ी, लवर थोड़ी। तुमसे थोड़ी स्नेहा शादी करेगी। ध्रुव अनजाने में तपाक से बोल पड़ता है, क्यों नहीं कर सकती। कर्ण ध्रुव की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था तुम कभी शादी नहीं करोगे। अब तुम तो रेस में हो नहीं, इसीलिए स्नेहा का बॉयफ्रेंड को भी तो स्नेहा के जैसे बेस्ट होना पड़ेगा, और ऐसा लड़का ढूंढना ही कितना मुश्किल है। इसीलिए अभी से ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब जाकर साल के अंत में मिलेगा। कर्ण ध्रुव से पूछता, वैसे स्नेहा के क्लास का कौन सा लड़का तुम्हारी नज़र में बेस्ट है। ध्रुव चिढ़कर कहता है, सेम एज का कंपैटिबिलिटी परसेंटेज कम होगा, थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। कर्ण सीनियर विंग में से किसी को चुनने के बारे में पूछता तो ध्रुव ओवर मैच्योर या लेस टैलेंटेड देन स्नेहा कह देता, और जब कर्ण किसी जूनियर में से किसी को चुनने के बारे में कहता तो ध्रुव कम एज का रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज कहकर गहरी सांस ले लेता। यहाँ ध्रुव ने कर्ण के बताए हर ऑप्शन पर अपना रिजेक्शन बता दिया था। उसके हिसाब से स्नेहा का बॉयफ्रेंड ना ही स्नेहा की उम्र का, ना ही उससे बड़ा और ना ही उससे छोटा होना चाहिए। कर्ण मन ही मन मुस्कुरा रहा था, फिर थोड़ा नाराजगी से कहता है, तो फिर तुम ही बताओ कि स्नेहा का बॉयफ्रेंड किस ग्रह से ढूंढ कर लाए, क्योंकि दूसरी दुनिया के इंसान को भी तो ढूंढने में काफी समय लग जाएगा। आजकल के बच्चे जल्दी गलत इंसान पर भरोसा कर लेते हैं, इसीलिए अगर हम जी उनकी मैचिंग अच्छे इंसान से करा दे तो इसमें गलत क्या है। ध्रुव समझ गया था कि कर्ण आज उसे उसी की बातों में मात दे रहा है, इसीलिए अब उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो शेरा को जल्दी से अपने घर चलने के लिए बोल देता है। ध्रुव के दिमाग में कर्ण की बातों का असर तो होने लगा था, साथ ही जितने सीरियसली कर्ण स्नेहा के बॉयफ्रेंड ढूंढने वाली बात कह रहा था, उसके दिल में इसी बात को लेकर बेचैनी होने लगी थी।
घर पहुंचकर जब ध्रुव स्नेहा को अपने क्लासमेट के साथ हंसते हंसते बातें करते हुए देखता है तो उसे यही डर लगने लगता है कि कहीं स्नेहा खुद ही अपना बॉयफ्रेंड ना बना ले। आखिर ये बॉयफ्रेंड एक जॉब की तरह जरूरी क्यों था? थिंकिंग फेस तो क्या कर्ण का प्लान ला पाएगा ध्रुव और स्नेहा को करीब? अब आगे। ध्रुव और कर्ण घर पहुंच तो गए थे लेकिन ध्रुव के दिमाग में कर्ण की कहीं बात घर कही गई थी। स्नेहा को अपने क्लासमेट के साथ हंसी हंसी बातें करते देखकर उसका जलना तो टाई था। जहां कॉलेज के शुरुआती दिनों में स्नेहा के क्लासमेट उसे पसंद नहीं करते थे, वहीं वो सभी एक दिन भी आपस में ना मिले तो उन्हें चैन नहीं आता था। स्नेहा, प्रिया और पार्थ अपने क्लासमेट से बातों में इतना खो गए कि उन्हें वहां ध्रुव की प्रेजेंस ही फील नहीं हुई। वहीं ध्रुव को उनके बातों से इतना पता चल गया कि आज ये सारे आपस में घूमने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल की बातें अब हर किसी को पता चल गई थी। इसलिए स्नेहा और प्रिया का मूड फ्रेश करने के लिए ये सभी दोस्त दिल्ली घूमने का प्लान बनाने लगे। स्नेहा भी देख सकती थी कि उसके साथ बुरा ना हो जाए, ये जानकर उसका पूरा क्लास उसका हाल जानने आ गया था। ध्रुव को एकटक उन त्रिमूर्ति को अपनी गुस्सैल नजरों से घूरते हुए देखकर कर्ण ध्रुव के कानों के पास जाकर कहता है, मुझे लगता है स्नेहा का बॉयफ्रेंड आज हमें उसके क्लासमेट से ही कोई मिल जाएगा। ध्रुव तुरंत वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कर्ण साफ देख सकता था कि सिर्फ बॉयफ्रेंड ढूंढने वाली बात पर ध्रुव इतना छिड़ रहा है, क्या होगा जब उसके सामने सही में एक बॉयफ्रेंड आ जाएगा। इधर कर्ण के पास अचानक किसी का कॉल आया और नाम देखकर वो हैरान हो गया था, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। कुछ देर बाद ध्रुव अपने सनग्लासेस लगाकर स्नेहा के सामने खड़ा हो जाता है, जो इस समय कर्ण से ये डिस्कस कर रही थी कि उसको अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में कहाँ घूमने जाना चाहिए। ध्रुव स्नेहा के तरफ देखकर बोलता है, लेट्स गो। ध्रुव के चेहरे पर एक विनिंग लुक था। उसने आज ही कर्ण के क्लासमेट में से बॉयफ्रेंड वाले प्लान में पानी जो फिरना था। स्नेहा के साथ साथ बाकी सभी भी ध्रुव को कैजुअल कपड़ों में तैयार देखकर हैरान थे। साथ ही ध्रुव स्नेहा से कहाँ चलने के लिए बोल रहा है। सबसे जरूरी बात, स्नेहा ने जो रेड एंड ब्लैक को ऑड सेट पहना था, ठीक वैसा ही ट्विनिंग करता हुआ ध्रुव भी पहन कर आया था। देखने वाले समझ सकते थे कि कोई कपल ट्विनिंग कर रहा है। स्नेहा अपनी दोनों बाहें उठाकर ध्रुव से पूछती है, हमें कहाँ चलना है? वो भी ध्रुव को पहली बार वाइब्रेंट कलर पहने हुए देख रही थी, जिसमें ध्रुव एक टीनेजर से कम नहीं लग रहा था। स्नेहा के बगल में बैठा पार्थ भी मन ही मन अपने खानदान के जीन्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं सका। ध्रुव अपनी घड़ी एडजस्ट करते हुए कहता है, रिमेंबर, आई ओव यू अ टेडी, आई एम अ बिजी मैन, बस अभी ही समय है मेरे पास, चलो जल्दी। इतना कहकर ध्रुव बिना स्नेहा की बात सुने उसको उसके दोस्तों के बीच से उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। अब पीछे बचे तीन लोग कर्ण, प्रिया और पार्थ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाहर जाते स्नेहा और ध्रुव, जो इस समय एक कपल ट्विनिंग ड्रेस पहने हुए थे, उन्हें जाते हुए देखते हैं। फिर भागते हुए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुव अपने पीछे आते उन तीन कबाब में हड्डियों को आते देखकर इरिटेट तो हो रहा था, लेकिन उसके पास उनको अपने और स्नेहा के साथ न ले जाना का भी कोई सॉलिड रीजन नहीं था। थोड़ी देर बाद सभी एडवेंचर आइलैंड पहुंच जाते हैं और इस बार पूरा प्लेस में बस वही लोग नजर आ रहे थे। साफ था कि ध्रुव ने ही ऐसा कराया होगा। पार्थ अपने भाई से कहता है, भाई क्या टेडी किसी शॉप पर नहीं मिलता है यहाँ तो? तभी उन्हें स्नेहा की एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनाई देती है। बेशक ये एडवेंचर आइलैंड स्नेहा के शहर से भी काफी बड़ा था, जिसमें काफी न्यू और बड़ी बड़ी राइड थी। स्नेहा जल्दी से भागते हुए ध्रुव के पास आती है और कहती है, क्या हम ये सारी राइड्स कर सकते हैं? ध्रुव देख सकता था स्नेहा का एक्साइटेड चेहरा, इसीलिए स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, यस यू कैन राइड ऑन एनी राइड्स। कर्ण जो कुहस दूर हटकर किसी को कॉल पर कुछ बता रहा था, वो स्नेहा से कहता है, स्नेहा क्या कुछ देर हम रुक जाए? यह मजा तो दोस्तों के साथ आता है और तुम्हारे दोस्तों में अभी किसी की कमी जरूर है। सबको लगता है कि कर्ण कृति की बात कर रहा है, इसीलिए ध्रुव खुद ही कुछ देर रुकने के लिए बोल देता है। जहां इतनी देर में ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी फोटो खिंचवाने में लगे हुए थे और एक ध्रुव ही था जो फोटो खिंचवाने को इग्नोर कर रहा था। ध्रुव के आई डोंट लाइक इट, मेरी फोटो मत खींचो वाले एक्सप्रेशंस को देखकर दोबारा कोई ध्रुव को साथ फोटो में आने के लिए नहीं कहता, और इतने देर में वो अपना ऑफिस का ही काम निपटा देता। वैसे भी वो बस स्नेहा के लिए ही अपने काम को इग्नोर कर सकता था। थोड़ी देर बाद ध्रुव गुस्से से कर्ण और पार्थ को देखता है, क्योंकि वो लोग अचानक से वहां उसके बिन बुलाए मेहमान यानी रणबीर को काफी एंटरटेन कर रहे थे। जी हाँ, जिसे कर्ण ने बुलाया था वो रणबीर ही था। बेशक कर्ण पहले रणबीर से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन बाद में वो भी जानता था कि रणबीर भी स्नेहा की केयर करता है।
स्नेहा ने ही रणबीर और अपनी दोस्ती के बारे में कर्ण को बताया था, इसीलिए जब कर्ण के पास कुछ देर पहले स्नेहा के लिए कंसर्न फोन आया तब कर्ण के दिमाग में रणबीर के जरिए ध्रुव के छिपे प्यार को जगाने का आइडिया आया। उधर रणबीर ने जब स्नेहा के रूम में कैमरा वाली बात सुनी थी तो उससे रहा नहीं गया, लेकिन बाद में पता करने से उसे पता चला कि वो कुछ दिन कर्ण के घर ही रुक रही है, इसीलिए रणबीर ने स्नेहा का बिजी कॉल देख सीधा कर्ण को ही कॉल मिला दिया था। वैसे आई वहां कृति भी थी, क्योंकि कृति को तो कर्ण ने ध्रुव के घर से निकलते ही मैसेज कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर दिया था ताकि कृति को यहाँ आने पर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी जिसको दिक्कत हो रही थी वो और कोई नहीं ध्रुव था। ध्रुव रणबीर के पास जाकर उसके यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर वो बता देता है कि उसे स्नेहा के साथ टाइम स्पेंड करना था, उसकी दोस्त को अपने इस दोस्त की जरूरत थी। ध्रुव एक स्मर्क करते हुए कहता है, दोस्त व्हाट अ जोक, तुम कब से स्नेहा के दोस्त बन गए? उसके सभी दोस्तों को मैं जानता हूँ, और रही तुम्हारी बात, स्नेहा ने कभी नहीं कहा मुझसे कि तुम उसके दोस्त भी हो, इसीलिए एन आउटसाइडर इज नॉट अलाउड हियर, यू कैन लीव। ध्रुव देख सकता था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून एक कॉलेज स्टूडेंट से आखिर दोस्ती किस खुशी में करेगा, साथ ही वो कभी भी स्नेहा के जिंदगी में खुद की जगह पर किसी और भी फाइट करते हुए देखना चाहता था। बाकी स्नेहा के खास दोस्तों में दोनों यानी कर्ण और पार्थ को स्नेहा ने राखी बांध रखी है, इसीलिए ध्रुव को उनके साथ स्नेहा से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कौन सी दोस्ती है जिसमें उसका बिजनेस राइवल उसकी चुहिया से दोस्ती करना चाहता है? रणबीर एक स्माइल करते हुए कहता है, ध्रुव सिंघाना, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्नेहा तुम्हारी दोस्त बनने से पहले मेरी दोस्त थी है, और आगे इसके बाद वो सिर्फ ध्रुव की आंखों को देख रहा था। ये ध्रुव के लिए चैलेंज ही था, जो ध्रुव ही समझा था कि रणबीर आगे स्नेहा को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि कुछ और बनने के लिए परस्यू करने के बारे में ओपनली कह रहा है। ध्रुव रणबीर को घूरते हुए कहता है, लीव दिस प्लेस, स्नेहा हैव इनफ फ्रेंड्स, हम में से किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया। तभी ध्रुव का ही दोस्त कर्ण आकर कहता है, अरे ध्रुव, मैंने रणबीर को बुलाया था, कृति तो आने वाली ही थी, तो स्नेहा का दोस्त होने के नाते रणबीर को बुलाना भी तो बनता है। वैसे भी दोस्तों के साथ ही तो एडवेंचर करने में फन है, राइट स्नेहा? स्नेहा भी तुरंत अपना सिर हिलाकर अपने भाई का साथ देती है और ध्रुव से कहती है, सर रणबीर सर मेरे दोस्त है, ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो भी यहाँ है, अब बहुत मजा आएगा। ध्रुव देख सकता था कि रणबीर के आने पर स्नेहा कितना खुश नजर आ रही है, लेकिन उसे अपने दोस्त पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि काश वो यहाँ कर्ण और पार्थ को ही नहीं लेकर आता। स्नेहा को उसके अलावा किसी और से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? वो इकलौता ही काफी तो था पूरी जिंदगी स्नेहा के लिए। स्नेहा अचानक से रणबीर का एक हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर ध्रुव अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है। स्नेहा रणबीर से कहती है, अरे चलो आप दोनों भी एक दूसरे से हैंडशेक करके दोस्ती कर लो, फिर सब टेंशन दूर, आप दोनों भी दोस्त बन जाओगे। लेकिन स्नेहा ये नहीं देख पा रही थी कि जिसे वो दोस्त बनाना चाह रही है, उन लोगों ने एक दूसरे को अपना मन ही मन में दुश्मन बना लिया है। स्नेहा अपने एक हाथ से रणबीर का हाथ पकड़ी थी, जिसे देखकर रणबीर बस मुस्करा रहा था, लेकिन ध्रुव के सामने स्नेहा अपना हाथ आगे कर रही थी। ये अलग पार्शियलिटी को ध्रुव के साथ साथ रणबीर भी देख रहा था। यहाँ स्नेहा ने ध्रुव का हाथ नहीं पकड़ा था, बल्कि हाथ आगे करने के लिए कहा था, जबकि रणबीर से स्नेहा ने बिना उसकी परमिशन लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। ध्रुव देख सकता था कि उसकी जानकारी से परे स्नेहा और रणबीर कब इतनी जल्दी आपस में दोस्त बन गए और उसे पता ही नहीं चला। लेकिन इस वक्त उसके पास सिवाय जलने की कोई चारा नहीं था। स्नेहा की नज़रों में थोड़ा सा भी रणबीर के वजह से दूर ना हो जाए, इसीलिए ध्रुव खुद से ही स्नेहा का हाथ पकड़ लेता है और बिना रणबीर की तरफ हाथ ले जाए कहता है, मुझे किसी और की दोस्ती से कोई मतलब नहीं, पर ये अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ रुक सकते हैं। ये सुनकर स्नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आखिरकार कुछ देर पहले जहाँ यहाँ पर एक वो वाली सिचुएशन होने वाली थी, वहाँ स्नेहा ने पहले ही पीस ट्रीटी करा दिया। ये सारा तमाशा कर्ण बड़े गौर से एंजॉय कर रहा था, आखिर उसका तीर निशाने पर जो लग रहा था। स्नेहा का हाथ अभी भी दोनों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन अब ध्रुव बड़े चालाकी से स्नेहा को अपनी तरफ खींचते हुए राइड्स करने के लिए ले जाने लगता है। क्योंकि ध्रुव ने स्नेहा का हाथ पकड़ा हुआ था और स्नेहा ने रणबीर का, इसीलिए अचानक झटके से स्नेहा की पकड़ रणबीर के हाथों से छूट जाती है और वो ध्रुव के साथ आगे आगे जाने लगती है, जबकि पीछे खड़ा रणबीर स्नेहा का हाथ छूट जाने पर अंदर ही अंदर ध्रुव को गालियां दे रहा था। बेशक ध्रुव अच्छे से सिचुएशन को अपनी तरफ इस्तेमाल करना जानता था,
कर्ण और पार्थ एक दूसरे के तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है आज हमें ध्रुव का अलग रूप ही दिखेगा। ध्रुव को ऐसे एडवेंचर राइड्स लेते देखना उनके लिए भी बड़ी बात थी। ध्रुव का एक्सट्रीमली सीरियस पर्सनालिटी उसे जिंदगी के कई एडवेंचर से काफी दूर कर चुका था, जहां ध्रुव ने भी बस अपने बिजनेस को ही अपनी दुनिया मान लिया था। ये बात दोनों जानते थे कि ध्रुव इससे पहले ये सब नहीं करता था, यहाँ तक कि देहरादून में भी वो बस नीचे खड़ा हुआ देख रहा था। लेकिन आज ध्रुव स्नेहा के वजह से अपनी लाइफ भी खुल के जीने वाला था। थिंकिंग फेस तो क्या होने वाला है यहाँ ध्रुव vs रणबीर। क्या ध्रुव की जेलसी ले आएगी उसे और स्नेहा को करीब? अब आगे ध्रुव इस बार स्नेहा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और ना ही रणबीर को ये मौका देना चाहता था जिसमें वो और स्नेहा ज्यादा समय के लिए पास भी रहे। ध्रुव और रणबीर को स्नेहा के साथ राइड्स में जाते देखकर कृति, जिसे खुद ये उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ रणबीर मिलेगा, शौक होकर कर्ण के पास आती है जिसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। वही कृति थोड़ा ध्यान से देखती है तो सिर्फ कर्ण ही नहीं बल्कि पार्थ भी अभी जो कुछ भी हुआ उस पर मुस्कुरा रहा था। कृति कर्ण से पूछती है, व्हाट इज दिस कर्ण, रणबीर को यहाँ क्यों बुलाया? और वो हमारा दोस्त नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा अचानक से घुलना मिलना सही नहीं है। क्या तुम देख नहीं सकते, अभी अभी एक मिनी वो मेजर वो होते होते रूठी थी। कर्ण और पार्थ जिन्हें खुद प्यार की इतनी समझ नहीं है, जो प्यार के आइडिया गूगल से लेते हैं, वो ये नहीं देख पाए थे कि रणबीर की आंखों में भी स्नेहा के लिए वही था जो ध्रुव की आंखों में था। लेकिन कृति के कंधे पर अपना हाथ टीका कर कर्ण कहता है, ये मैंने अपनी बहन को उसका प्यार दिलाने के लिए किया था। मुझे स्नेहा ने बताया था कि रणबीर भी उसका काफी अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैं तो बस इस दोस्ती के जरिए ध्रुव को स्नेहा के लिए पॉसेसिव देखना चाह रहा हूँ। बस काश ऐसा हो कि रणबीर भी स्नेहा को तोड़ पसंद करता हो जिससे ध्रुव वाकई में उससे जलने लगे। कृति कर्ण से कहती है, पर तुम्हें ये किसने कहा था करने के लिए? ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं होगा। तभी पार्थ आकर कृति से कहता है, अरे कृति मैम, आप बफॉल्टू में परेशान हो रही हैं। ये आइडिया 100% सही है, जिसका प्रूफ तो गूगल ने दिखाया दे था। लेकिन हम यहाँ क्या बातों में लग गए, चलो 3 तिकड़ी की जुगलबंदी देखते हैं। कृति की बातें ना ही दोनों आगे सुनना चाह रहे थे, इसीलिए अब वो आगे नहीं कहती, पर मन ही मन वो बस ये प्रे करना चाह रही थी कि यहाँ बस लव ट्रायंगल ना बन जाए और रणबीर बस स्नेहा को उसकी तरह एक दोस्त ही माने। कुछ देर बाद सभी देखते हैं कि स्नेहा जिस राइड में जाने की जिद करती, उस राइड पर ध्रुव और रणबीर स्नेहा के साथ ही जाने लगते। इस एडवेंचर आइलैंड की काफी राइड्स न्यू और अलग थी, इसीलिए स्नेहा आज सभी को ट्राई करना चाह रही थी। ध्रुव ने स्नेहा के बताए जेड फोर्स, साइड वाइंडर और स्काई राइडर में जाने का फैसला किया। इन सभी राइड्स में स्नेहा और ध्रुव अकेले नहीं थे, बल्कि एक ट्रेल की तरह उन तीनों पर अपनी नजरें रखे साथ साथ काफी सारी रोड्स एक साथ करने के लिए आतुर बाकी सभी भी थे। ध्रुव ने बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि हर ट्रिपलिंग वाली सीट पर स्नेहा के एक तरफ उसके ना चाहते हुए रणबीर आ ही जाता था। और कई राइड्स में तो उसने स्नेहा का एक हाथ पकड़ लिया था, जो कि स्नेहा के नज़रों में एक्साइटमेंट के कारण था। लेकिन ध्रुव अपने मन ही मन में जानता था कि जैसे हर एक राइड में उसने स्नेहा का एक हाथ पकड़ा हुआ था, वही देखकर रणबीर ने भी ऐसा किया था। तभी स्नेहा अब रोलर कोस्टर राइड करना चाहती थी, जिसमें इस बार ध्रुव को 3 लोगों वाली कोई सीट नहीं दिखी, बल्कि वहां बस 2-2 के पेयरिंग करके ही जाया जा सकता था। इसीलिए ध्रुव पहली बार इस राइड में जाने के लिए स्नेहा से भी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। यहाँ तक कि इस बार तो उसने अपने साथ आए बाकी दोस्तों को भी सबसे शानदार रोलर कोस्टर राइड में चलने के लिए मना लिया। ध्रुव जानता था कि वो सभी एक पैर में आए थे, इसीलिए जो अकेले बचने वाला था वो और कोई नहीं रणबीर ही होता, जो कि हुआ भी। रणबीर बिल्कुल भी अकेला नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि वैसे भी पार्थ अपने साथ प्रिया को घसीट ही लेता था। वहीं कृति और कर्ण तो जय और वीरू की तरह हर राइड में एक दूसरे को पकड़े आ ही जाते थे। स्नेहा इतनी बड़ी एडवेंचर से बड़ी आने वाली राइड की एक्साइटमेंट में इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जो इंसान हर वक्त उसके एक तरफ रहता ही था, बल्कि अपने राइड में वो खुद ध्रुव का एक हाथ पकड़ लेती है। स्नेहा को हल्का हल्का डर भी लग रहा था, क्योंकि एक तो ये काफी बड़ी राइड होने वाली थी, साथ ही इसमें 360 डिग्री काफी टर्न थे, जिसका मतलब ये होने वाला था कि स्नेहा के छोटे पैर आगे चलकर हवा में भी लटक सकते थे। राइड शुरू हो चुकी थी। ध्रुव ने स्नेहा के एक हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था, उसके एक हाथ के इशारे से ये राइड स्टार्ट हुई, जिसमें सभी की खूब चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कई बार अप एंड डाउन और रोटेट करने के वजह से स्नेहा और ध्रुव के पीछे बैठे कृति और कर्ण की भी आवाजें तेज हो गई थी।
यहाँ ये बताना मुश्किल था कि लड़के की ज़्यादा आवाज़ निकल रही है या लड़की की। और बीच बीच में जहाँ कोस्टर काफ़ी ऊपर से नीचे स्ट्रेट जाने वाला था, वहाँ सिवाय ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी की हवा टाइट हो गई थी। ऊपर अब थोड़ी देर के लिए कोस्टर रुका हुआ था क्योंकि नीचे जाने वाला रास्ता काफ़ी तेज होने वाला था, और ये शायद बनाया भी इसीलिए होता है ताकि इंसान खुद कुछ देर बस चैन की सांस ले पाए। स्नेहा ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, ध्रुव सर, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बाहर ही निकल आएगा। बेशक ऊपर चढ़ने से ज़्यादा दिल की रफ्तार नीचे गिरते हुए रोस्टर में होती है। ध्रुव तुरंत स्नेहा के चेहरे को अपने तरफ करता है और बिना किसी फिक्र के स्नेहा के माथे पर एक सॉफ्ट सा किस करके कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा मैं संभाल लूंगा, जस्ट एंजॉय योर राइड। ध्रुव का ये मोटिवेशन था या स्नेहा के लिए उसका कन्फेशन कि स्नेहा का ध्यान अब नीचे गिरते कोस्टर से हटकर ध्रुव के चेहरे की तरफ ही हो जाता है, जो बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। ध्रुव देख सकता था कि अब उनकी राइड सबसे ज्यादा ऊंची जगह से नीचे गिरने वाली है, तो वो स्नेहा का हाथ पकड़कर बाकी सभी की तरह तेज शाउट करता है, वो आए या लव इट चूहिया। ये अलग था, अलग वाला ध्रुव जिसे एंजॉय करना भी आता था, दोस्तों के साथ खुश रहना भी आता था। कर्ण और पार्थ ने ध्रुव के चेहरे पर कई सालों बाद वो खुशी देखी थी। ध्रुव को ऐसे देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि ये वो खड़ूस डीएस है जिसके चेहरे पर एक स्माइल बस एक सेकंड से ज्यादा नहीं टिकती थी। यहाँ ऐसा नहीं था कि ध्रुव खुश नहीं था, बल्कि उसने तो पूरी राइड स्नेहा के चेहरे के हर एक एक्साइटेड, खुश और डरे हुए एक्सप्रेशंस को देखकर ही गुजर दी। स्नेहा की बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल एक लाइन में बंद हो जाती जब स्नेहा से नीचे जाते हुए नहीं देखा जा रहा था। ये राइड भी खत्म होती है, सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उन सबने कितना एंजॉय किया। स्नेहा तो ऐसी हो गई थी कि राइड के बाद भी उसका सिर चकरा रहा था। स्नेहा को हल्का सा लड़खड़ाते देख ध्रुव बिना देरी करे स्नेहा को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। और स्नेहा, जिसने ध्रुव की पीठ की सवारी एक बार पहले भी की है, इसीलिए इस पोजीशन को देखकर उसके हाथ अपने आप ध्रुव के गले को लपेट लेते हैं और उसका सिर ध्रुव के कंधे पर रिलैक्स करने लगता है। पार्थ, जिसके हाथ में DSLR था, उसने इस क्यूट से मोमेंट की कई तस्वीरें ले ली थी। ये रेयर ही मोमेंट था क्योंकि इसमें जहां अपनी आंखें बंद करे स्नेहा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल दिखाई दे रही थी, वहीं ध्रुव का सिर भी स्नेहा के सिर पर झुका हुआ और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। सभी स्नेहा और ध्रुव को यूं एक साथ देखकर खुश थे, लेकिन रणबीर, जिसे ध्रुव से पहले से ही नफरत थी, अब स्नेहा के इतने पास देखकर जलन होने लगी थी। सभी इस राइड के बारे में ही बातें कर रहे थे, लेकिन किसी ने रणबीर पर ध्यान ही नहीं दिया। रणबीर को पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ और वो उसे खोना नहीं चाहता था। कुछ देर रिलैक्स होने के बाद स्नेहा को याद आया कि रणबीर कुछ दूर खड़ा बस अपने किसी ख्याल में था, और उसके चेहरे से ये भी साफ दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा अपसेट था। स्नेहा तुरंत ध्रुव की पीठ से उतरती हुए रणबीर की तरफ जाती है, जिसे देखकर ध्रुव बस अपनी आंखें ही छोटी कर पाता है। स्नेहा रणबीर से पूछती है, सर आपने ये राइड क्यों नहीं ली? ये अब तक की बेस्ट राइड थी। स्नेहा को अपने पास ये सवाल सुनकर रणबीर थोड़ा अपसेट होकर कहता है, क्योंकि मेरा दोस्त कोई था ही नहीं और अकेले मैं ये राइड नहीं लेना चाहता था, और तुम अपने इस दोस्त को तो भूल ही गई थी। स्नेहा को तभी याद आता है कि सिर्फ रणबीर को छोड़कर बाकी सभी डबल वाली सीट पर बैठ गए थे और शायद अकेले होने के चलते रणबीर सर बैठ नहीं पाए होंगे। स्नेहा को रणबीर के लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन अभी उसके पास मौका था, और अब एक बार अगर किसी को एंजॉयमेंट की राह पता चल जाए तो दोबारा लेने में क्या हर्ज होता। स्नेहा तुरंत रणबीर का हाथ पकड़े दोबारा से रोलर कोस्टर राइड के लिए जाने लगती है। साथ ही पीछे मुड़कर वो सभी से कहती है, व्हाई नॉट ट्राइंग वंस मोर। ये सुनकर पार्थ और प्रिया भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ध्रुव अपने खा जाने नजरों से स्नेहा और उसके उस हाथ को घूर रहा था जिसने रणबीर का हाथ पकड़ा था, इसीलिए ये देखकर कर्ण भी ध्रुव के जले पर यही खड़े होकर नमक छिड़कने का काम करना चाहता था। रणबीर अपना हाथ स्नेहा के हाथों में पकड़े देख खुश था, और इस बार पूरे रोलर कोस्टर में वो स्नेहा थी जिसने रणबीर का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे पिछली बार ध्रुव ने पकड़ा हुआ था। स्नेहा, जिसने अपने डर पर अब विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं रणबीर सर को डर न लगे, इसीलिए उसने अपना हाथ नहीं छोड़। स्नेहा रणबीर से कहती है, सर डरना मत, यू वोंट रिग्रेट दिस राइड। ये सुनकर रणबीर स्नेहा का वही हाथ अब टाइटली पकड़ लेता है, जैसे बताना चाह रहा हो कि स्नेहा के हाथ पकड़ने से अब उसे डर नहीं लगेगा। रणबीर अपने मन में कहता है, आई विल नेवर रिग्रेट एनी टाइम शेयर्ड विथ यू माई लिटिल एंजल। जो रणबीर यहाँ एक नफरत के वजह से आया था, उसके दिल में प्यार खिलाने वाली लड़की आज उसके साथ थी।
आखिर वो किस चीज़ का रिग्रेट करता। बेशक ये राइड उसकी लाइफ की बेस्ट राइड होने वाली थी। थिंकिंग फेस क्या लाएगी ध्रुव की जलन स्नेहा और रणबीर के लिए। अब आगे ध्रुव ये देखकर शॉक्ड हो गया था कि कैसे स्नेहा खुद रणबीर का हाथ पकड़े उसी राइड पर लेकर जा रही थी जहां कुछ देर पहले वो लोग उसी राइड को पूरा करके वापस आए थे। अब पार्थ और प्रिया ने भी अपने एक्साइटमेंट के साथ दोबारा स्नेहा और रणबीर के साथ जाने में हामी भर दी थी। लेकिन कर्ण इस बार नहीं जाता, लेकिन वो ये देख पा रहा था कि कैसे ध्रुव एकटक सिर्फ स्नेहा और रणबीर को ही घूरे जा रहा था। अब अगर ध्रुव चाहकर भी अपनी इस जलन को दोस्ती का ही नाम लेता तो ये कर्ण के लिए आंख वाला अंधा वाली बात होती। कृति को एक और डांसिंग का वाली राइड दिखती है जिसे देखकर उसे कर्ण की ओर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। कुछ ऐसी ही एक राइड में वो दोनों मिले थे जिसमें कर्ण हारा था, लेकिन खुद को हराने वाली की दोस्ती करने के लिए भी पीछे पड़ गया था। कृति कर्ण को उस डांसिंग का की तरफ इशारा करके कहती है, क्यों ना दोबारा इस पर राइड किया जाए, क्या पता इस बार तुम थोड़ी देर ही टिक सको। बात ये नहीं थी कि कर्ण को का चलाना नहीं आता था, बल्कि छोटी केबल अटैच्ड कार में कर्ण सचमुच कृति से हार जाया करता था। बेचारा लॉन्ग लेग्स वाला इंसान, साथ ही फीचर्ड कार से इस बच्चों वाली कार को ड्राइव करना उसके लिए सचमुच चैलेंज ही होता था। जब तक कर्ण थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता, कृति यहाँ वहां से आके उसे ठोक जाती। इधर कर्ण के जाने के बाद भी ध्रुव ठीक उसी जगह पर खड़े होकर स्नेहा और रणबीर को एक्साइटेड होकर राइड करते हुए देख रहा था। वहीं रणबीर जानबूझकर स्नेहा के सामने ये दिखा रहा था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे स्नेहा के सामने स्ट्रॉन्ग ही बने रहना है। अगर स्नेहा उसकी फिक्र करना चाह रही है तो वो जिंदगी भर भी स्नेहा के सामने डरे रहने की एक्टिंग कर सकता था। आज इसी बहाने से तो उससे छोटी स्नेहा उसका पूरे समय हाथ पकड़कर राइड कर रही थी, जो स्नेहा और ध्रुव के केस में ध्रुव कर रहा था। इधर स्नेहा, जिसने ध्रुव के साथ एक बार राइड ले रखी थी, इसीलिए उसका डर अब उतर गया था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि कहीं रणबीर सर को रोलर कोस्टर में डर ना लगे। उनसे थोड़ा पीछे बैठे पार्थ और प्रिया तो अपनी ही दुनिया में थे। अब पार्थ को जब अपनी इम्पोर्टेंस स्नेहा की नज़रों में पता चल गई थी तो वो अब रणबीर से स्नेहा को अलग नहीं करता था। उसका तो अब सारा ध्यान प्रिया को पढ़ने में ही निकल जाया करता था। पार्थ का दो ही काम होता था, घर पर किताबें पढ़ना और कॉलेज में प्रिया को पढ़ना, जिसमें सबसे ज्यादा उसे इंटरेस्ट प्रिया और उसकी बातों पर ही आता था। अब तक पार्थ प्रिया और स्नेहा के बचपन के हर किस्से को सुन चुका था। वो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम यू अनलॉक द फियर एंड नेक्स्ट टाइम यू बिकम अ प्रो। यही प्रिया, पार्थ और स्नेहा फील कर रहे थे। स्नेहा देखती है कि अब वो उसी जगह पर आ गए हैं जहां से उसकी राइड कुछ देर धीरे धीरे रुककर सबसे तेज नीचे जाने वाली है। स्नेहा अपने बगल में मुड़कर रणबीर को अपने डर पर काबू पाना सीख रही थी और थोड़ा मोटिवेट भी करना चाह रही थी, जैसा उसे ध्रुव ने इसी पॉइंट पर किया था। लेकिन जैसे वो रणबीर से कुछ कहती, रणबीर अपनी एक आंख बंद करके कहता है, ओ डैम इट, इट इज सो इरिटेटिंग। रणबीर एक ही हाथ से अपनी आंखें मसलना चाह रहा था। दरअसल अचानक रणबीर की एक आंख में कुछ हवा से उड़ता हुआ चला गया था। स्नेहा ये देखती है तो तुरंत रणबीर का चेहरा अपने करीब करती है और अपने होंठ रणबीर के आंखों की तरफ ले जाकर फूंक मारने लगती है। स्नेहा ने ये इतनी जल्दी किया था कि रणबीर भी स्नेहा के इस एक्शन से थोड़ा हैरान जरूर हुआ था। वहीं स्नेहा जानती थी कि बस कुछ ही सेकंड के बाद तो उनकी राइड बिना रुके सीधा तेज रफ्तार में नीचे जाती रहेगी, और अगर अभी रणबीर सर के आंखों से कोई भी धूल या कीड़ा होने पर हटाया नहीं गया तो वो ये राइड का सबसे बेस्ट पार्ट को ही एंजॉय नहीं कर पाएंगे। स्नेहा का रणबीर की तरफ झुकना, साथ ही उसके चेहरे के इतने करीब जाकर फूंक मारना प्रिया और पार्थ तो देख पाए थे, लेकिन वहीं नीचे खड़ा ध्रुव को इतने दूर से स्नेहा का रणबीर को किस करना ही दिखाई दिया। ध्रुव की आंखें अपने सामने ये नज़ारा देखकर जल रही थी। वहीं अचानक उसकी बंद मुट्ठी से अचानक कड़क कड़क की आवाज़ें आने लगी थी। ये साफ था कि अगर इस वक्त रणबीर उसके सामने होता तो शायद ध्रुव उसे स्नेहा से धक्के मारकर अलग कर देता। ध्रुव जहां खड़ा था उसके पास एक टेबल और अटैच चेयर थी, जिसे ध्रुव अपने गुस्से से एक ही पंच में तोड़ देता है। उससे अब आगे देखा नहीं जाता, इसलिए ध्रुव तुरंत वहां से मुड़कर खड़ा हो जाता है। ध्रुव को स्नेहा का रणबीर को किस करने वाला सीन चाहकर भी अपनी आंखों से जा नहीं रहा था, और वो खुद कहीं गुस्से में स्नेहा को ही गलती से हर्ट ना कर दे, इसीलिए वो अब स्नेहा की इस हरकत को देखना नहीं चाहता था। जबकि ध्रुव के मुड़ते ही ऊपर रोलर कोस्टर में बैठी स्नेहा भी फूंक मारकर अलग हो जाती है और कहती है, सर क्या अब ठीक है, चलो जल्दी से नीचे देखो और एंजॉय। इतना कहने के साथ सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं। बेशक ये आखिरी फेज ही तो इस रोलर कोस्टर राइड का बेस्ट पार्ट था। कुछ देर बाद
कर्ण अपना मुंह लटकाए हुए कृति के साथ आ जाता है क्योंकि इस बार भी कृति ने कर्ण को इतनी बार ठोका कि बेचारे कर्ण ने कसम खाई कि अगली बार वो ऐसे बच्चों वाली कार को राइड नहीं करेगा। उसके लिए उसकी स्पोर्ट्स का या नॉर्मल का ही बेहतर है। उनके साथ ही स्नेहा और रणबीर भी आ जाते हैं। साफ देखा जा सकता था कि उन चारों ने भी बहुत एंजॉय किया था। कर्ण की नज़र अचानक से टूटे हुए चेयर और टेबल पर जाती है। उसे अच्छे से याद था कि जब वो डांसिंग का के तरफ गया था तब तक तो ये ठीक थे और अभी लौटने पर ये टूटे हुए कैसे मिल सकते हैं। अब ऐसा तो हुआ नहीं था कि उसके जाते ही यहाँ कहीं से कोई तूफान आ गया हो। लेकिन ध्रुव बिना किसी की तरफ देखे सबसे कहता है, वी आर लेट, हमें वापस चलना चाहिए, ऑलरेडी शाम का टाइम हो गया था। लेकिन ध्रुव इतनी जल्दी कर रहा था इसका कारण किसी को नहीं पता था। लेकिन स्नेहा को याद आ जाता है कि ध्रुव सर ने उसे टेडी दिलाने के लिए कहा था, इसीलिए किसी के अपोज करने से पहले ही स्नेहा बोल पड़ती है, हाँ हाँ बिल्कुल हमें चलना चाहिए, वैसे भी यहाँ हमने बहुत एंजॉय कर ही लिया है। लेकिन एक बात को लेकर मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी कि मुझे ये रोलर कोस्टर की राइड करने का दोबारा मौका मिला। ठीक स्नेहा के तरह ही पार्थ और प्रिया भी एक साथ हाई फाइव करते हैं। अब थे तो वो तीनों बाकी सभी से काफ़ी छोटे और उनके छोटे शौक और खुशी में उनकी ये राइड भी काउंट होती थी। लेकिन स्नेहा के कहे दोबारा राइड वाली बात ध्रुव को फिर से गुस्सा दिला देती है। वहीं उसके गुस्से को बढ़ाने का काम रणबीर स्नेहा की हाँ में हाँ मिला कर देता है। रणबीर कहता है, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी स्नेहा बिना डरे इतनी बड़ी राइड कर लेगी, उल्टा मुझे भी मोटिवेट करेगी। ब्रेव गर्ल, आई एम सो इम्प्रेस्ड बॉस, यू आर अ छोटू बॉस। आपसे अगर मुझे किसी राइड में जाने से डर लगा तो मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाना पसंद करूंगा। अपनी बहन की तारीफ सुन कर्ण भी बोल पड़ता है, ऑफ कोर्स ये मेरी क्यूटी पाई है जो किसी राइड से नहीं डरती, बल्कि ये तो अकेले भी ऐसी राइड में बैठ सकती है। लेकिन ये सुनकर स्नेहा थोड़ा खांसने लगती है। अब अकेले जाना और किसी के हाथ पकड़ने के साथ खुद को भी दिलासा देने में फर्क होता है और स्नेहा इस फर्क को भूलकर भी तोड़ना नहीं चाहती थी। अचानक इनके हंसी मजाक में ध्रुव थोड़ा तेज बोल पड़ता है, इनफ गाइस, वी आर गेटिंग लेट। उसकी रूडनेस बरकरार थी। इतना कहकर ध्रुव एडवेंचर आइलैंड से बाहर की तरफ जाने लगता है जहां उसने अपनी कार पार्क करी थी। वहां पर दो और कार थी जो कर्ण और रणबीर की थी। कर्ण ने अपने ड्राइवर को भी बुला लिया था क्योंकि उसे लगा था कि यहीं से शायद स्नेहा और प्रिया को लेकर वो अपने घर जाएगा और रास्ते में कृति को भी ड्रॉप कर देगा। लेकिन इससे पहले सभी कार में बैठते स्नेहा की नजरें थोड़ी दूर एक चुस्की गोले वाले पर पड़ जाती है। दिल्ली में आकर उसने पहली बार ये देखा था जबकि देहरादून में उसका और प्रिया का ये फेवरेट हुआ करता था। स्नेहा प्रिया का तुरंत हाथ पकड़कर उसी चुस्की वाले की तरफ भागकर जाने लगती है जिसे देखकर बाकी सभी भी स्नेहा को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ध्रुव इस वक्त तक अपनी कार में बैठ जाता है। स्नेहा वहां जाकर अपना फेवरेट मैंगो चुस्की और रेड फ्लेवर चुस्की ऑर्डर कर देती है। वहीं प्रिया और कृति काला खट्टा ऑर्डर करते हैं और बाकी खड़े लड़के कुछ मिक्स्ड और कुछ लाइट फ्लेवर्ड ही ऑर्डर करते हैं। वैसे तो रणबीर ये सब नहीं खाता था लेकिन स्नेहा को अपने दोनों हाथों में उस चुस्की के गोले को खाते देखकर एक लाइट फ्लेवर्ड ऑर्डर कर ही लेता है। पार्थ सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग केस था। उसने अपने चारों तरफ खड़े लोगों के हाथों में अलग अलग फ्लेवर देखे लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको कौन सा लेना चाहिए। पार्थ एक नज़र हर किसी पर डालता है जहां कर्ण और रणबीर बहुत धीरे धीरे खा रहे थे। उनके चेहरे से ये पता लगाना मुश्किल था कि उन्हें अपना फ्लेवर पसंद भी आया या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लड़कियां बहुत एंजॉय कर रही थी, स्पेशली स्नेहा और प्रिया। प्रिया का काला खट्टा और स्नेहा के दोनों हाथों में पकड़ा येलो और रेड फ्लेवर्ड चुस्की। पार्थ स्नेहा के पास जाकर उसके दोनों चुस्की का एक एक सीप ले लेता है जिसे स्नेहा अपना मुंह चिढ़ाते हुए लेकिन अंत में दे देती है। इसके बाद वो प्रिया के पास जाकर भी यही करता है लेकिन अचानक पार्थ का प्रिया की ही चुस्की से सीप लेना प्रिया के दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। अब स्नेहा और पार्थ तो राखी ब्रदर और सिस्टर थे इसीलिए उनका एक दूसरे का खाना चलता, लेकिन वही प्रिया और पार्थ का एक दूसरे का यूं सीप लेकर झूठा खाना कुछ और ही बयान करता था। लेकिन पार्थ ये सब चीज़ इग्नोर करके सीधा प्रिया वाला काला खट्टा ही ऑर्डर कर देता है क्योंकि उसे वो फ्लेवर बहुत स्वीट लगा था। अब खट्टा ना लगने का रीज़न पार्थ का उसी जगह से सीप करना था जहां से कुछ देर पहले प्रिया ने किया था। ध्रुव अपनी कार में बैठे हुए ये देख सकता था कि कैसे स्नेहा रणबीर को चुस्की खाना सीख रही हैं। ये लोग अब वापस भी आ गया थे। तभी अचानक रणबीर के हाथ में पकड़ी चुस्की गिर जाती है। रणबीर अफसोस में अपना बस सिर हिला देता है। अब वो दोबारा वापस जाकर तो चुस्की नहीं लाने वाला था, लेकिन तभी स्नेहा जिसने अपने हाथों में 2 चुस्की पकड़ी हुई थी उसमें से एक चुस्की रणबीर के आगे कर देती है।
अब स्नेहा के हिसाब से जैसे वो और प्रिया दोस्त है और एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं, वैसे ही दोस्त तो वो और रणबीर भी थे। इसीलिए उसकी मैंगो वाली चुस्की जिसका उसने बस 2 ही बार सीप लिया होगा, उसे रणबीर को ही देना का करती है। रणबीर स्नेहा के इस काइंड जेस्चर को मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर लेता है और स्नेहा की वही चुस्की को अब वो खाने लगता है। रणबीर उसी साइड से ज्यादा सीप कर रहा था जहां स्नेहा ने किया था, और ये था रणबीर और स्नेहा का इनडायरेक्ट किस। रणबीर स्नेहा की तरफ देखकर कहता है, वाओ दिस मैंगो फ्लेवर्ड इज द बेस्ट वन, आगे से इसी फ्लेवर्ड को मैं लिया करूंगा। गाड़ी के अंदर बैठा ध्रुव गुस्से से आग बाबूला हो रहा था। कुछ देर पहले स्नेहा का किस करने को वो भूलना चाह रहा था, लेकिन अभी उसके ही जस्ट सामने स्नेहा की झूठी चुस्की को चूसने कहा काम रणबीर कर रहा था, जिसकी नजरें बस स्नेहा के लाल पड़ रहे होठों पर ही थी। थिंकिंग फेस, आखिर क्या लाएगी ध्रुव की जलन, क्या कर्ण का प्लान उस पर ही उल्टा ना पड़ जाए। अब आगे ध्रुव की अब बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। इस वक्त तक स्नेहा और बाकी सभी गाड़ियां के नजदीक आ गए थे, लेकिन सभी के हाथ घिरे होने के वजह से अभी तक कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं बैठा। लेकिन अपनी गाड़ी के अंदर से ही जब ध्रुव ने स्नेहा का अपनी झूठी चुस्की को बिना कुछ सोचे समझे रणबीर को दे दिया, तब ध्रुव ने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया और तुरंत कार से उतरकर स्नेहा के नजदीक जाकर कहा, गेट इन द कार नाउ। स्नेहा अपने सामने ध्रुव को देखती है, तब जाकर उसे याद आता है कि उसने ध्रुव के लिए तो कोई चुस्की ली ही नहीं। वहां खड़े सभी गोले का स्वाद ले रहे थे, बस एक ध्रुव ही था जिसके हाथों में एक भी चुस्की नहीं थी। अब स्नेहा के पास भी कोई एक्स्ट्रा नहीं बची थी, इसीलिए उसने ध्रुव से बड़े प्यार से पूछा, सर सॉरी, आपको तो मैं भूल ही गई। व्हाट्स योर फेवरेट फ्लेवर, मुझे बताएं, मैं अभी लेकर आऊंगी, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ऐसा कहने के साथ स्नेहा ने आधी हो चुकी चुस्की का आनंद लेना नहीं छोड़ा। वही ध्रुव ने बस स्नेहा की कही वह बात पकड़ ली कि वो उसे ही भूल गई। आखिर स्नेहा उसे कैसे भूल सकती थी। यहाँ तो आज ध्रुव ने सुबह को सॉरी भी कहा, जो आज से पहले उसने किसी को नहीं कहा था। ऊपर से स्नेहा के ही लिए उसने अपने आज के काम के भी टाल दिया, जबकि उसके कल की मीटिंग को भी उसने स्नेहा के लिए ही छोड़ दी। और आज वो देखता है कि स्नेहा उसके बजाय रणबीर का हाथ पकड़ती है, साथ ही उसे राइड में जाकर किस भी करती है। और अब तो बात इतनी बढ़ गई कि स्नेहा उसके लिए कुछ लाना भी भूल गई, जबकि ध्रुव ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे स्नेहा ने अपने हाथ से दूसरी फ्लेवर्ड वाली चुस्की उस रणबीर को दी थी। ध्रुव ने आज से पहले अपनी इतनी इंसल्ट नहीं देखी थी। वो लड़की जिसके लिए ध्रुव ने कई बार अपने बनाए उन नियमों को भी तोड़ दिया जिसके लिए वो जाना जाता था, और आज वही लड़की उसे भूलने वाली बात कर रही है। ध्रुव अपने मन में कहता है, डीएस की दोस्ती और उसकी दुश्मनी भूलने लायक नहीं होती। इधर बाकी लोगों को तो अपने फ्लेवर चुस्की को एंजॉय करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी कि वो ध्रुव की आंखों में अब जलन के अलावा गुस्सा भी देख सके। सर बताओ ना, या फिर यही वाली जो मैं खा रही हूँ इसको ट्राई करना, यू विल एंजॉय इट, आई कैन अश्योर। स्नेहा एक लॉन्ग सीप मारकर कहती है, पर उससे पहले स्नेहा अपनी चुस्की खत्म कर पाती ध्रुव उसका एक हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है। पीछे खड़े कर्ण और रणबीर कहते ही रह जाते हैं कि वो उन सभी के लिए भी रुके, पर ध्रुव किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देता और स्नेहा को आगे की सीट पर धकेलकर ड्राइविंग वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। वास्तव में ये ध्रुव की जबरदस्ती थी। बिना स्नेहा की परमिशन मांगे उसने स्नेहा पर अपना हक जमा दिया था। यहाँ तक कि स्नेहा की हाथ में पकड़ी आधी चुस्की भी थोड़ी से ध्रुव के अचानक से धकेलने की वजह से जमीन पर गिर भी गई थी। स्नेहा तो, अरे सर रुकिए तो, बाकी सब भी तो आ जाए, मेरी फेवरेट चुस्की रुकिए, मुझे पहले ये खत्म करना होगा, ही कहती रह जाती है। रणबीर ध्रुव की ये जबरदस्ती देख नहीं पाता और वो स्नेहा के पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कर्ण उसे रोक देता है। रणबीर चिढ़कर कर्ण के उसके कंधे पर रखे हाथ को देखता है और फिर ध्रुव की गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हुए यू टर्न लेते देखते ही रह जाता है। पलक झपकते ही ध्रुव की गाड़ी उनके आंखों के सामने से ओझल हो गई थी। रणबीर कर्ण का हाथ झटकती हुए कहता है, तुमने रोका क्यों नहीं, आखिर ध्रुव ऐसा कैसे कर सकता है। स्नेहा उससे उसका फेवरेट ही तो पूछ रही थी। ध्रुव कहाँ लेकर गया है स्नेहा को। रणबीर का सवाल वाजिब था, उसे स्नेहा की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसने देखा था कि ध्रुव की आंखें लाल थी। बेशक रणबीर को फील हो गया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं ध्रुव स्नेहा को चोट नहीं पहुंचा दे। रणबीर कर्ण के सामने थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, कर्ण, स्नेहा मेरी दोस्त है और मैं सच में नहीं चाहूंगा कि उसे कोई थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश करे। कर्ण भी समझ गया था कि स्नेहा उसे सही ही कहती थी कि रणबीर सर उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो अभी दिखाई भी दे रहा था। और रणबीर को कंसर्न होता देखकर आखिरकार वो बोल ही देता है कि
ध्रुव ने कल स्नेहा का टेडी तोड़ दिया था तो मुझे लगता है कि ध्रुव उसे वही दिलाने ले गया होगा। वैसे भी रात भी हो रही है इसीलिए वो टेडी ही दिलाने गया होगा। कर्ण की बात पार्थ और कृति भी अपनी हामी भरकर प्रूफ कर देते हैं, जिसे सुनकर अब रणबीर उन सबको अलविदा करके अपने घर चले जाता है। वही रणबीर के जाने के बाद पार्थ कर्ण के कान के पास जाकर कहता है, ध्रुव भाई की जेलसी और उनके गुस्सैल रूप में ज्यादा अंतर नहीं लगता मुझे। अब तक मैंने उनका बस गुस्सा देखा था और आज जेलसी देखी, लेकिन वो दोनों एक ही जैसे लगे। कायदे में ध्रुव को जेलस कराने का प्लान तो कर्ण और पार्थ का ही था, लेकिन अब कर्ण के दिमाग में एक बात पार्थ की कहीं बैठ गई थी कि कहीं ध्रुव जेलसी के बजाय स्नेहा पर अपना गुस्सा ना निकाल दे। वैसे भी ध्रुव और उसके शक पर रहता गुस्से से तो सारी दुनिया वाकिफ ही थी। उधर दूसरी तरफ ध्रुव ने स्नेहा को अपनी सीट बेल्ट भी बांधने का समय नहीं दिया था। उसकी की रफ्तार ही काफी थी उसके गुस्से को काबू करने के लिए। स्नेहा इतनी तेज स्पीड का में खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ऊपर से उसने अभी भी अपने एक हाथ में वो बर्फ वाली चुस्की पकड़ी हुई थी। स्नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी चुस्की उसके खत्म करने से पहले गिर जाए, इसलिए उसका सारा फोकस इस वक्त अपनी चुस्की पर ही था। सर प्लीज स्लो डाउन द स्पीड, आई कांट होल्ड ऑन। इधर ध्रुव ना चाहते हुए भी स्नेहा का रणबीर को किस करना भुला नहीं पा रहा था। इसी सोच के साथ ध्रुव की कॉलेज से काफी दूर हाईवे पर निकल आई थी। स्नेहा का अचानक से आसपास के रास्ते पर जाता है जो अनजान था और हाईवे भी था, जहां पर उन्हें काफी कम गाड़ियां भी दिखाई दे रही थीं। सिर्फ बड़े बड़े ट्रक्स जो हाईवे पर रुका ही नहीं करते थे। स्नेहा को लगता है कि कहीं वो दिल्ली से ही बाहर ना निकल जाए, इसलिए अब वो अपने एक हाथ से ध्रुव को हिलाकर उसे रुकने के लिए कहती है, सर मुझे नहीं जाना आपके साथ, रोकिए गाड़ी, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ध्रुव ने अब तक स्नेहा की कई बातें नहीं सुनी थी, लेकिन ये कि स्नेहा उसके साथ नहीं जाना चाहती, उसे सुनने के बाद ध्रुव एक ही झटके में ब्रेक मार देता है, जिससे स्पोर्ट्स का थोड़ा स्किड करती हुई मगर रुक जाती है। लेकिन स्नेहा, जिसने ध्रुव की जल्दबाजी के कारण सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, उसके हाथ से उसकी चुस्की नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी आगे डैशबोर्ड की तरफ झुक जाती है। स्नेहा का सर डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था कि ध्रुव ने जल्दी से अपना हाथ डैशबोर्ड पर रख दिया था, जिससे स्नेहा का सिर टकराते टकराते बचता। स्नेहा का थोड़ा सिर तो चकरा गया था, लेकिन इसके साथ ही उसकी सांसें भी उथल पुथल हो गई थी। फिर स्नेहा का ध्यान अपनी गिरी हुई चुस्की पर गया। स्नेहा देखती रह जाती है कि करीब 1 साल के बाद तो उसने अपनी फेवरेट चीज खाई थी और उसे भी ध्रुव सर के वजह से वो एंजॉय ही नहीं कर सकी। और ये सब किसके वजह से हुआ था? उसके ध्रुव सर। स्नेहा कोई छुई मुई तो थी नहीं, इसीलिए ध्रुव के बाजू और उसके सीने पर अपने हाथ चलाने लगती है और गुस्से से कहती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था, आपसे अच्छे दोस्त तो मेरे रणबीर सर है। ध्रुव को स्नेहा की कॉटन वाली मार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके कानों को स्नेहा का रणबीर के साथ वाला ख्याल पसंद नहीं आया। स्नेहा अभी भी बड़बड़ाने जा रही थी कि ध्रुव ने उसे एक ही झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। क्योंकि स्नेहा ने कोई सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसीलिए ध्रुव के लिए ये बहुत आसान था। ध्रुव की नज़र स्नेहा के लाल चेहरे जैसे होठों पर जाती है, जहां से उसने अभी अभी रणबीर का नाम सुना था। कब से अपना गुस्सा दबाए बैठा ध्रुव स्नेहा के सिर को अपने करीब लाता है और फोर्सफुली स्नेहा के चेरी होठों को एक बाइट के बाद किस करने लगता है। ध्रुव का बाइट से स्नेहा के होंठ सिहर जाते हैं। वो संभल ही पाती कि ध्रुव उसे बहुत वाइल्डली किस करने लगता है। ध्रुव ने आज से पहले स्नेहा को कहीं इतने फोर्स के साथ किस नहीं किया था। स्नेहा को उस किस में सिर्फ दर्द हो रहा था, वही ध्रुव बस स्नेहा को पनिशमेंट देना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसके होठों ने स्नेहा की कुछ देर पहले खाई चुस्की का रस पिया तो ध्रुव से आगे कंट्रोल ही नहीं हुआ। उसने अपने जिंदगी में इससे मीठा रसीला कुछ नहीं पिया था। ये उसके लिए सालों पुरानी वाइन से भी ज्यादा नशीला था। ध्रुव ने इतना ज्यादा स्नेहा के होठों को सक किया था कि अब उसे स्नेहा के होठों से हल्के खून का भी स्वाद आने लगा था, जिसने ध्रुव को और भी वाइल्डली किस करने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव के दोनों हाथ स्नेहा के शरीर पर चलने लगे थे। स्नेहा और टॉप आधे से ज्यादा ऊपर हो गया था, जहां ध्रुव स्नेहा को किस करने में इतना खो गया कि उसने स्नेहा की रोने वाली आवाज को भी इग्नोर कर दिया। स्नेहा दबी हुई आवाज में सिसक रही थी, उसे दर्द हो रहा था। ऐसा किस तो उसने कभी सपने में भी नहीं फील किया था। स्नेहा के हाथ जो ध्रुव को बार बार मार रहे थे, अंत में थक हार कर वो भी आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब जिसने स्नेहा का साथ दिया था वो थे स्नेहा के आंसू। ध्रुव को जैसे ही मीठे स्वाद के साथ थोड़ा नमकीन स्वाद भी आया, तब जाकर उसने स्नेहा को थोड़ा सांस लेने के लिए अपने होठों से अलग किया।
लेकिन ये क्या, जैसे ही ध्रुव ने स्नेहा की तरफ देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्नेहा, क्या हुआ तुम्हें? आई एम सो सॉरी चूहिया, ध्रुव घबराई हुई आवाज में कहता है। थिंकिंग फेस, आखिर ऐसा क्या देख लिया था ध्रुव ने? क्या स्नेहा ध्रुव को उसके आज के व्यवहार के लिए माफ कर पाएगी? अब आगे, ध्रुव ने आज तक स्नेहा को जितना भी किस किया था उसके मुकाबले ये स्नेहा के लिए ना याद रखने जैसा था। स्नेहा कहा ध्रुव को अपने छोटे छोटे और ध्रुव के मुकाबले नाजुक से हाथों से रोक पाती, लेकिन उसने तब तक कोशिश करी जब तक वो खुद को रोने से रोक सकती थी। जी हाँ, ध्रुव को तो ये एहसास भी नहीं होता कि उसका एक्शन स्नेहा को कितना बेबस महसूस करा सकता है। ध्रुव पर अपना गुस्सा इतना हावी हो गया था कि उसने अपने किस में ही अपना गुस्सा निकाल दिया और उस वक्त तक उसने एक बार भी स्नेहा के चेहरे की तरफ नहीं देखा। ये ध्रुव की नाराजगी ही थी जिसमें वो अपने आप को रोक नहीं पाया और स्नेहा को ना अनजाने में दर्द दे दिया। ध्रुव नहीं जानता था कि उसे स्नेहा का किसी भी लड़के के साथ इतना अटैचमेंट बिल्कुल पसंद नहीं था, और सबसे ज्यादा जब उसे पता चला था कि रणबीर स्नेहा का दोस्त है और एक लड़का इतना तो सामने वाले के हाव भाव से अंदाजा लगा लेता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। आंखों ही आंखों में रणबीर ने ध्रुव को स्नेहा के काफी करीब होने के हिंट दे दिए थे। दरअसल ध्रुव शायद इतना गुस्सा नहीं करता, पर वो रणबीर ही था जिसने जानबूझकर स्नेहा को अपनी कैद दिखाने के लिए बहाने ढूंढे। राइड में बैठकर वो देख चुका था कि ध्रुव की नजरें बस उस पर और स्नेहा पर ही है, इसीलिए उसने अपनी आंखों में कुछ गिर जाने का बहाना किया। साथ ही स्नेहा ने जब अपना शेयर किया हुआ बर्फ वाली चुस्की दी थी तब रणबीर ने ही उस साइड से जानबूझकर खाया जहां से स्नेहा ने पहली बाइट ली थी। इसी को देखकर ध्रुव स्नेहा के लिए ओवर पॉसेसिव हो गया। जिसे ध्रुव बस अपनी दोस्ती मान रहा था उसमें उसे स्नेहा को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना था। स्नेहा को किस करने के साथ ही वो स्नेहा को पनिशमेंट दे रहा था, साथ ही खुद को भी शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी पनिशमेंट देने में वो स्नेहा को ही हर्ट कर देगा। ध्रुव को इसे ही नमकीन सा टेस्ट आता है तो वो अपनी आंखें खोलकर स्नेहा के चेहरे की तरफ देखता है जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो रो रही थी, स्नेहा रो रही थी। ध्रुव का दिल स्नेहा के आंसुओं को देखकर धक्सा रह जाता है। स्नेहा की दोनों आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी, साथ ही उनमें से आंसुओं का रुकने का नाम नहीं था। ध्रुव को स्नेहा की मार से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका दिल छलनी हो रहा था स्नेहा के एक एक उसके हाथों में गिरते आंसुओं को देखकर। स्नेहा अपनी जिंदगी में तभी रोया करती थी जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता था और वो खुद को बेबस महसूस करने लगती थी, लेकिन ये पहली बार जो वो ध्रुव के बर्ताव के कारण रोई थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? कल जो हुआ, बेशक उसने लोगों के सामने ये जाहिर नहीं किया, लेकिन वो कल भी डर गई थी, और आज ध्रुव का उसे इस तरह का बर्ताव देखकर भी उसे डर लगने लगा था। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। आखिर ध्रुव उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? वो तो प्यार करती थी और प्यार में जबरदस्ती तो नहीं होती। स्नेहा को लगने लगा था कि क्या उसका प्यार में इंतजार उसे ऐसे ही टॉर्चर करेगा। स्नेहा एक नज़र अपने उथल पुथल हो चुके कपड़ों की तरफ देखती है और छिड़ के साथ वो ध्रुव को देखती है। ये है आपकी दोस्ती, स्नेहा, ध्रुव इतना ही कह पाया था और स्नेहा अपना मुंह फेर लेती है, लेकिन वो अब अपने आंसुओं को गिरने से रोक नहीं पा रही थी। ध्रुव जल्दी से टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकलकर स्नेहा के आंसुओं और उसका चेहरा पोंछने लगता है, लेकिन स्नेहा ध्रुव का हाथ झटक देती है। रुलाने वाले आंसुओं को पोंछा नहीं करते। अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर मेरी ही गलती होगी ना, मैंने ही आपको सेड्यूस किया होगा, तभी तो आपको किस करने से पहले मेरी परमिशन लेना भी सही नहीं लगा। स्नेहा आगे कहती है, ध्रुव सर, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है। मेरी दुनिया में दोस्तों में अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए यहाँ किस नहीं होता, और जैसा आपने किया वैसा तो सपने में भी नहीं होता। ध्रुव देख सकता था जो उसने स्नेहा के होठों पर बाइट किया था वहां का पूरा हिस्सा कितना लाल हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि सारे होठों का खून बस वही थम सा गया है। ध्रुव का हाथ यूं ही हवा में रह जाता है। अपनी आंखें बंद करके उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने गुस्से में आज क्या कर दिया। वो स्नेहा को कैसे हर्ट कर सकता था। ध्रुव स्नेहा का टॉप सही करते हुए कहता है, दिस इज टोटली माई फॉल्ट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ध्रुव थोड़ा मायूस होकर स्नेहा से कहता है, आई एम वेरी वेरी सॉरी चूहिया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पता नहीं जब मैंने तुम्हें रणबीर को किस करते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। उद्धरण चिन्ह, आई डोंट नो बट आई डोंट वॉन्ट एनीवन एक्सेप्ट मी टू किस यू। आई कांट शेयर यू। वो रणबीर कैसे तुम्हारे करीब जा सकता था?
क्या दोस्ती में तुम उसे किस कर सकती हो? स्नेहा जब ये सुनती है तो शॉक हो जाती है। आखिर उसने कब रणबीर को किस किया? और क्या ध्रुव सर जेलस थे? वॉट, मैंने कब किस किया? मैंने किसी को कोई किस नहीं किया है। स्नेहा हैरान होकर ध्रुव की तरफ देखती है। ध्रुव इसके बाद उस सीन को याद करते हुए स्नेहा को सब बता देता है। लेकिन ये सब सुनकर स्नेहा अपने दांत पीसती हुए ध्रुव को देख रही थी। उसे ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था, आखिर वो उसको समझता क्या था। स्नेहा का रोना धोना खत्म हो गया था, लेकिन उसकी जगह अब स्नेहा के ध्रुव पर गुस्से ने ले ली थी। स्नेहा ध्रुव के चेहरे की तरफ देखती है जो अभी भी शायद उसी सीन को याद करके अपनी आंखें बंद किए हुआ था। स्नेहा की नज़र ध्रुव के होठों पर जाती है और उसे अपने होठों का दर्द याद आ जाता है, इसीलिए वो नाव देखती है नाताव सीधा अपने दांतों का निशाना ध्रुव के निचले होठों पर लगा देती है। ध्रुव बेचारे को तो पता नहीं था कि उसे अचानक एक तेज दर्द क्यों हुआ। जब वो अपनी हड़बड़ी में आंखें खोलकर देखता है तो पाता है कि उसकी चुहिया अपने नाम का बखूबी से इस्तेमाल कर रही थी। एक बाइट ध्रुव के होंठ पर करने के बाद स्नेहा ध्रुव से कहती है, अब आपको पता चलेगा कि बिना गलती के किसी को हर्ट करने का क्या इनाम होता है। मैंने रणबीर सर को कोई किस नहीं किया था। इसके बाद स्नेहा अपने साइड का सब बता देती है, जिसे ध्रुव अपने होठों पर फूंक मारते हुए सुन रहा था। स्नेहा की कई बातों को सुनकर उसे अपने दिल में ठंडक तो मिलती है, लेकिन स्नेहा के इतनी जोर से बाइट करने पर उसे वाकई थोड़ा सा दर्द तो हुआ था। ध्रुव को अच्छे से याद था कि उसके बाइट के बाद उसने ही अपने किस से उस बाइट के दर्द को काफी कम कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी जीभ ने भी उस हिस्से में इतनी बार टच किया था कि स्नेहा को वास्तव में इतना दर्द अंत तक हुआ नहीं था। स्नेहा को बाइट के बाद उसकी जीभ मलहम का काम कर रही थी, लेकिन यहाँ स्नेहा ने उसे सिर्फ बाइट किया, उस पर कोई मलहम नहीं लगाया। ध्रुव इस छोटी चुहिया को देखता है। बेशक उसके हाथ और शरीर में जान नहीं थी, लेकिन उसके दांतों में काफी थी। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखकर कहता है, अब ये क्या था? मैंने सॉरी भी कहा था, बाइट के बाद किस करके पेन भी कम किया था और तुमने बस काट दिया। स्नेहा अपना मुंह बनाकर कहती है, एन आई फॉर एन आई सेम इज अ बाइट फॉर अ बाइट। ध्रुव खुद ही अपनी जीभ से अपने होंठ के कटे होने पर सलाइवा लगा लेता है ताकि खून ज्यादा ना निकले। ध्रुव स्नेहा से कहता है, ठीक है, अब हम बराबर हुई, लेकिन आज के बाद तुम किसी और को किस नहीं करोगी और ऐसे काटने का हक भी नहीं है। ये मेरा यानी ध्रुव का रूल है। जिस पर स्नेहा भी तपाक से बोल पड़ती है, सेम टू यू, ये स्नेहा का रूल है। स्नेहा को वापस नॉर्मल होता देख अब ध्रुव को सुकून मिला था। इस बात से तो ध्रुव भी अग्री करता था कि अगर स्नेहा दुखी होती थी तो उसका सीधा असर उस पर ही होता था, और स्नेहा को खुश देखने के लिए वो अपने बनाए कई रूल्स को खुशी खुशी तोड़ने के लिए भी तैयार था। स्नेहा और ध्रुव को अनजान से रास्ते में गाड़ी में बैठे काफी समय हो गया था, इसीलिए जब स्नेहा की नज़र बाहर के तरफ जाती है तो उसे दिखाई देता है कि काफी रात हो चुकी है। स्नेहा ध्रुव से कहती है, सर क्या आपको नहीं लगता हम गलत रास्ते पर आ गए हैं? ये रास्ता मैंने कभी दिल्ली घूमते हुए नहीं देखा। ध्रुव एक नज़र बाहर देखता है तो समझ जाता है कि वो दिल्ली का बॉर्डर कब का पीछे छोड़ आया है और इस वक्त वो लोग शहर से काफी दूर आ चुके हैं। हाईवे पर भी बड़े बड़े ट्रक्स ही गुजर रहे थे। ध्रुव स्नेहा को बगल वाली सीट पर बैठता है और इस बार खुद उसकी सीट बेल्ट लगाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सईद मिरर से तेज रफ्तार से आती गाड़ियां पर जाती है। ध्रुव दूर से ही ये देखकर बता सकता था कि ये उसके सीक्रेट गार्ड्स नहीं है, क्योंकि उसने ही किसी को भी अपने पीछे आने से मना कर दिया था। ध्रुव साइड मिरर में देख सकता था कि कुछ लाइन में लगातार ब्लैक कार्स उनकी तरफ ही आ रही हैं। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखता है जो अपने किए एक्शन के बाद खुद में ही प्राउड फील कर रही थी। ध्रुव नहीं चाहता था कि स्नेहा को जरा सा भी अब डर लगे कि वो उसके होते हुए किसी आने वाले खतरे में पड़ सकती है। ध्रुव जैसे ही अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट करता है तभी अचानक गन शॉट के वजह से ध्रुव की गाड़ी के पीछे के दोनों टायर बर्स्ट हो जाते हैं, जिनके झटके से स्नेहा ध्रुव से पूछती है, सर ये क्या था? टायर पंक्चर हो गया। हाँ, मेरे कुछ लोग आए हैं, उनकी खबर लेकर आता हूँ। स्नेहा बाहर निकलकर देखना चाहती थी, लेकिन ध्रुव उसके साइड का डोर बंद करके कहता है, नाउ लिसन टू मी, तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओगी, मैं जाकर बाहर देखता हूँ, तब तक तुम थोड़ा रेस्ट करो। ध्रुव अपने डैशबोर्ड से एक आईफोन निकालता है और स्नेहा की आंखों पर बांध देता है। इसके बाद ध्रुव स्नेहा से कहता है, शायद बाहर हेल्प लेने में टाइम लगे, इसीलिए ये मेरी प्लेलिस्ट सुनो और इसमें अब तक के बेस्ट सॉन्ग की कलेक्शन को सेव करो। कोट। स्नेहा को टास्क देने के बाद ध्रुव बाहर आ जाता है। क्या स्नेहा और ध्रुव है किसी खतरे में? आखिर किसने किया है ध्रुव और स्नेहा पर हमला? अब आगे
कुछ देर पहले कर्ण और पार्थ कृति को उसके घर छोड़ने के बाद प्रिया के ही साथ ध्रुव के घर पहुंच चुके थे, पर अब तक उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि स्नेहा और ध्रुव कहाँ गए हैं। वहीं उन्हीं के साथ शेरा भी वहीं पर था, जिसे ध्रुव ने खुद को फॉलो करने के लिए मना कर दिया था। शेरा जानता था कि अगर वो ध्रुव सर के साथ नहीं होगा तो सिंघानियस के सीक्रेट गार्ड्स जरूर ध्रुव सर को सीक्रेटली फॉलो करते होंगे। लेकिन यहाँ ये सब नहीं जानते थे कि आज ध्रुव की गाड़ी का कोई कब से खबर रखे हुए था। तभी तो जब ध्रुव अपने ही ख्यालों में शहर से काफी दूर निकल आया था, तब उसी वक्त उसी मॉडल और उसी ब्लैक कलर की एस्ट्रो मार्टिन ने ध्रुव के सीक्रेट गार्ड्स को चकमा दे दिया था। ये तो नेशनल हाईवे पर ध्रुव की रफ्तार बहुत तेज थी, इसीलिए उसका पीछा करती कुछ अनजान गाड़ियां कुछ देर बाद ही ध्रुव की गाड़ी तक पहुंच पाई थी, जिसे ध्रुव ने बैक मिरर से देख लिया था। ध्रुव वो गाड़ियां देखकर इतना तो समझ गया था कि यहाँ उसका पीछा करते आए लोग उसके नहीं हैं। साथ ही अगर वो इस तरह उसके पीछे आ सकते हैं तो जरूर ये उसके लिए ही आए होंगे, क्योंकि स्नेहा का कोई इस शहर में प्लानिंग के साथ पीछा नहीं कर सकता था। इसीलिए वो स्नेहा की जान बचाने के लिए उसने ही स्नेहा का ध्यान सॉन्ग्स और रिलैक्स होने पर लगा दिया और खुद गाड़ी को बाहर से सही करने का कहकर बाहर निकल गया। ध्रुव के खुद बाहर आने से वो गाड़ियां ध्रुव की गाड़ी से कुछ दूर रोड को ब्लॉक करके खड़ी हो गई। अब यहाँ से किसी भी बाहरी गाड़ी का निकलना मुश्किल होता। गाड़ियां में लगी एक साथ जलती हेडलाइट भी ये दूर से बता सकती थी कि यहाँ किसी गाड़ी का आना कितना मुश्किल हो सकता है। ये कुल 5 गाड़ियां में आए 30 लोग थे, जो एक के बाद एक करके गाड़ियां से निकलने लगे। सभी के हाथों में धार हथियार थे। ये साफ था कि उनका निशाना यहाँ कौन था, बस ध्रुव ये नहीं जानता था कि आखिर इस बार इन लोगों को उसे मारने के लिए भेजा किसने है। ध्रुव एक नज़र गाड़ी के अंदर रिलैक्स करती म्यूजिक को एंजॉय करती स्नेहा पर डालता है और इसके बाद खुद उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। ये सभी ध्रुव की गाड़ी के पीछे थे, इसलिए स्नेहा इन्हें नहीं देख सकती थी। ब्लैक मास्क में लिपटे सभी आदमियों में से एक फोन पर किसी से कहता है, वी फाउंड हिम। तभी उसको फोन की दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है, किल डियर्स टुडे, डोंट लेट हिम गो, इसे भी इसकी बहन के पास भेज दो। इसके बाद अटैक के साथ एक आदमी ध्रुव पर एक चाकू से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो हमला कर भी पाता कि उसे ही ध्रुव अपने 3 बार में जमीन में ढेर कर देता है। वहां खड़े लोगों को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जिसको ध्रुव ने अभी बस अपने 3 बार में ढेर कर दिया था उसका साइज ध्रुव से ऑलमोस्ट डबल था। एक और ध्रुव पर हमला करने आता है और उसके साथ भी वही होता है। ये देखकर अब सभी एक साथ ध्रुव पर वार करने लगते हैं, लेकिन ध्रुव एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी रफ्तार के आगे वो किलर्स नहीं टिक पा रहे थे। ध्रुव अकेला ही उन पर भारी पड़ रहा था। तभी ध्रुव अपने हाथों की बांधी घड़ी को खोलकर उसमें से ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड हथियार बना लेता है, जिसे एक बार मारने से ही सामने वाले के शरीर में काफी गहरा कट लग रहा था। ध्रुव इतना फोकस्ड था कि वो बाकी लोगों के हमले को पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहा था। ये ध्रुव का रिफ्लेक्सेस ही थे जो उसे ऐसे किसी भी मौके पर फोकस्ड रख सकते थे। अब बस 10 लोगों को ही निपटाना था कि तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, ध्रुव सर। एक डरी सहमी आवाज। ध्रुव की पीठ स्नेहा के तरफ थी, लेकिन स्नेहा का उसके नाम लेने में वो एक चिंता के साथ डर महसूस कर सकता था। तभी स्नेहा चिल्लाते हुए कहती है, आह लीव मी, कौन है आप लोग? ध्रुव सर। ध्रुव समझ गया था कि स्नेहा खतरे में है और जैसे ही वो पलटकर स्नेहा की तरफ देखता है जिसे एक आदमी उसके बालों से पकड़ा हुआ था, ध्रुव गुस्से से उस आदमी से कहता है, लीव हर। उसे जरा सी भी चोट पहुंचाने के बारे में सोचा तो याद रखना अभी बस ट्रेलर दिखाया था, पूरी पिक्चर में इससे भी ज्यादा दर्द मिलेगा। पर इतने ही देर में उसका फोकस्ड अपनी फाइट से टूट जाता है और तभी उसके सिर पर कोई पीछे से हमला करता है। उन किलर्स को ध्रुव को किसी भी कीमत पर मारना था, ना कि उसकी फाइटिंग एबिलिटी के कारण खुद की पिटाई होने का इंतजार करना था। स्नेहा ये देखकर ध्रुव का नाम चिल्लाती है और भागकर ध्रुव के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे जिस आदमी ने पकड़ा था उसकी पकड़ स्नेहा के बालों पर कस जाती है। ध्रुव खुद का बैलेंस संभाल कर पीछे पलटता, लेकिन तभी उस पर कुछ वार हो जाते हैं। उसके हाथ और उसके पीठ पर, साथ ही एक जोर से किसी ने स्टिक से ध्रुव की पीठ पर हमला भी किया था, जिसके वार से ध्रुव लड़खड़ा भी जाता है। ध्रुव के सिर से रिसता हुआ खून उसके चेहरे पर आ गया था, जो देखकर स्नेहा रोते हुए कहने लगती है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। कौन है आप लोग? आपको चोरी करना है तो कर लीजिए, मेरे पास फोन और कैश है, लेकिन प्लीज ध्रुव सर को छोड़ दीजिए। स्नेहा को लग रहा था कि ये लोग राह चलते लोगों को लूटने वाले हैं, इसीलिए अगर हम इन्हें कैश वगैरह दे देंगे तो ये लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लोग आखिर एक प्लानिंग के साथ यहाँ कैसे आकर उन पर हमला कर सकते हैं।
उन किलर्स का बॉस कहता है, जल्दी इस आदमी का चैप्टर क्लोज करो, यही तक का कॉन्ट्रैक्ट था और रही बात ये लड़की की तो ये हमारा बोनस होगी, अब दूध के साथ मलाई भी मिलेगी इस टास्क में तो आगे भी सर का कॉन्ट्रैक्ट ही लूंगा। उस आदमी की घटिया बातें ध्रुव के ज्वालामुखी को बाहर ही ला रहा था। ध्रुव अपने दांत पीसते हुए कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट आज मैं तेरा बनाऊंगा, वो भी फ्री में ऊपर जाने का जहां कुछ देर पहले तेरे आदमी बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। वो बॉस हंसते हुए कहता है, अच्छा तो इस शेर की जान उस सफेद चिड़िया में बसती है, पहले पता होता तो आज पूरे दिन तेरे को तेरी सिक्योरिटी से अलग करने के लिए पाप नहीं बेलने पड़ते, इसी चिड़िया को ही अपने कब्जे में कर लेते। वैसे भी ये चिड़िया एक कैद में ही अच्छी लगती है, इसे यहाँ लेकर आओ। स्नेहा को जिसने पकड़ा था वो उसके बाल पकड़ते हुए अपने बॉस की तरफ लेकर आता है, लेकिन तभी स्नेहा ध्रुव की आंखों ही आंखों में अपने पुराने फाइटिंग के इशारा समझ जाती है और बॉस के नजदीक आने से पहले ही अपने आप को अपने कुछ फाइट के मुंह से छुड़ा लेती है। ये उस आदमी के लिए भी शॉकिंग जैसा था। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि नाजुक सी दिखने वाली लड़की अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। स्नेहा ने कुछ लॉक से उस आदमी को नीचे गिरा दिया। तभी ध्रुव स्नेहा को जल्दी से कहता है, गेट इन द कार, लॉक योरसेल्फ। ध्रुव जानता था कि उसके आदमी को उसने जो अपनी वॉच से ही जो लोकेशन भेजी थी वो भी किसी वक्त आ सकते थे, लेकिन सबसे जरूरी उसके लिए यहाँ पर स्नेहा की सेफ्टी थी। एक इंसान को इंटरलॉकिंग से गिरा देना और बाकी लोगों से सच में फाइट करने में फर्क होता है और ध्रुव बिल्कुल नहीं चाहता था कि स्नेहा को एक छोटी सी भी खरोंच जाए। और सबसे जरूरी बात, स्नेहा गाड़ी के अंदर सेफ रहती। ध्रुव की कार के ग्लास बुलेट प्रूफ थे जिन पर आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये क्या, स्नेहा ध्रुव की बात सुनने के बाद भी सीधा भागते हुए ध्रुव के ही पास आ जाती है। वो बिल्कुल ध्रुव को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। स्नेहा को याद था कि अगर उसे प्यास नहीं लगती तो वो तो उन गानों में एक झपकी भी ले चुकी होती और यहाँ ध्रुव पर ये चोर हमला कर रहे होते। स्नेहा ध्रुव से कहती है, सर वी विल फाइट टुगेदर, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आप भूल गए क्या मुझे भी फाइट आती है। ध्रुव इस बुद्ध लड़की का कुछ कर भी नहीं पा रहा था जिसे अब तक ये लोग चोर ही लग रहे थे। वाओ इंटरेस्टिंग, मुझे लगा था कि नाजुक फूल होगी पर तू तो कड़क निकली, अपने टाइप की। बहुत मजा आएगा, हम चोरी नहीं करते पर तुझे इस दुनिया से जरूर चुरा लेंगे और अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे। बीएम में बहुत ज्यादा कीमत में बिक भी जाएगी, आज के प्रॉफिट से भी डबल मिलेगा। इस्तेमाल नहीं करी होगी तो और भी ज्यादा कीमत। ये कहकर वो बॉस गंदी हंसी हंसने लगता है जिसे देखकर बाकी खड़े लोग भी स्नेहा को ऊपर से नीचे किसी भेड़िए की तरह देख रहे थे, जैसे उनको लार टपक रही हो स्नेहा को दबोचने की। लड़कियों को सप्लाई तो उनका बॉस भी करता था, साथ ही जिसने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो भी कई बार ऐसे ही खूबसूरत लड़कियों की सप्लाई कराता था। स्नेहा इस चीज का मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन ध्रुव ये बात समझ गया था और स्नेहा को ब्लैक मार्केटिंग में सेल वाली बात सुनकर उसके आंखों में खून उतर आया था। ध्रुव स्नेहा का एक हाथ पकड़कर अपने पीछे कर देता है और गुस्से से उस बॉस की तरफ देखकर बोलता है, इसे हाथ लगाकर दिखा। अब तक ध्रुव इतने गुस्से में नजर भी नहीं आ रहा था जितना अब वो स्नेहा के बारे में सुनकर ही दिखाई दे रहा था। ये ध्रुव का रौद्र रूप था जिसे देखकर स्नेहा के साथ साथ वो बॉस भी डर गया था। दो आदमी आगे बढ़ते हैं लेकिन इस बार ध्रुव उन्हें मार नहीं बल्कि उनकी हड्डी पसलियों की आवाजें भी सुना रहा था। एक के बाद एक करके वहां पर उन किलर्स के जमीन पर ढेर लग जाता है। वो 30 लोग थे जो ओवर कॉन्फिडेंस में पिस्टल छोड़कर अपने फाइटिंग एबिलिटी से ध्रुव को खत्म करने आए थे, पर यहाँ पर आधे से ज्यादा तो कप के ऊपर भी जा चुके थे और कई अपनी मौत आवे का इंतजार कर रहे थे। ध्रुव का ये वायलेंट रूप तो स्नेहा ने भी पहले नहीं देखा था, लेकिन अब स्नेहा भी समझ गई थी कि ये लोग ध्रुव को मारने के लिए आए थे, इसीलिए अब वो पीछे खड़े होकर ये सब देख रही थी। ध्रुव कितना पावरफुल है वो उसे आज दिखा। ये एक इंसान के बस की बात कैसे हो सकती है। ही इज अ वन मैन आर्मी। तभी एक बहाने से वो बॉस अपनी गाड़ी से पिस्टल ले आता है जब ध्रुव का ध्यान आखिरी बचे हुए इंसान को मारने में बिजी था। उसके हाथ में स्नेहा ने पिस्टल देख ली थी जिसका निशाना ध्रुव के सीने की तरफ था और ध्रुव अपने बाएं तरफ के इंसान की हड्डी पसली तोड़ रहा था। ओ नो ध्रुव सर। ध्रुव की जान पर खतरा देखकर स्नेहा ध्रुव को आगे से गले लगा लेती है। तभी एक शॉट की आवाज आती है। आखिरकार गोली चलाई जा चुकी थी। ध्रुव अचानक से स्नेहा को उसके गले लगाना से हैरान था और उसमें भी ज्यादा गोली चलने की आवाज से। थिंकिंग फेस, क्या ध्रुव स्नेहा को बचा पाएगा? आखिर किसको गोली लगी है, स्नेहा या ध्रुव?
आखिर क्या होने वाला है आगे? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब माइल हम तुम। टू बी कंटिन्यूड स्लाइटली स्माइलिंग फेस अपसाइड डाउन फेस। स्टोरी टाइमिंग 8 AM। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट लाइक और कमेंट करके ही दिखा दिया करें। दोस्तों, एक जरूरी जानकारी, अगर आपको मेरे चैनल पर स्टोरी एक दिन पहले चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करके इसके सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। साथ ही उससे आपके राइटर को भी थोड़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।